हम जो है बाल्यकाल से जो है बड़े ही शरारती किस्म के बालक रहे, पढ़ने में हमारा रुझान कम था। अगर यहाँ से बच गए तो ये पूरा जीवन आपकी सेवा में अर्पण कर देंगे। कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, तो आपके जीवन में कौन गुरु थे? कथाओं में कहते हैं कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। इन दिनों के अंदर हमसे भी लोग पूछते हैं कि आपका गृहस्थी कब चालू हो रहा है। जी बिल्कुल। तो बहुत जल्दी। तो क्रिकेट के प्रति आपका कितना लगाव है? बड़ी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी आपने एकत्रित कर रखी है और बचपन से लेकर के आज कहीं चीजें जो है हमने छोड़ दी। पहले वो एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो ये तो सत्य भी है कि एक छक्के ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो आप हमारी भी अर्जी आगे लगाना कि विराट कोहली की आरसीबी टीम 2025 में कप उठाए विराट कोहली। हमने संकल्प भी लिया 108 कथाओं का, तो ये निःशुल्क है। कथा का हमारा कोई व्यक्तिगत कोई चार्ज या दक्षिणा नहीं है। इसको मंगल दोष है, इसको पितृ दोष है, इसको वास्तु दोष है, इसको काल सर्प दोष है और उनके नुकसान भी होते हैं इनके जिंदगी में। कुछ भी नहीं करना है, भगवान श्री हनुमान जी महाराज की आप उपासना करें। शनि का दोष हो चाहे मंगल का दोष, आप जीवन के अंदर पाप करो, झूठ बोलो, माता पिता का सम्मान नहीं करो। शिव जी भगवान पे जल चढ़ाने की, तो उसपे महिलाएं जल चढ़ा सकती हैं? बड़ा विवादित प्रश्न आप लेकर के आए। किसी जीव की हत्या से या मदिरा पान के नशे से, दारू से, शराब से जीवन में व्यक्ति को कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कि जो बड़े बड़े पापी लोग हैं वो आज बहुत सुखी हैं। हिंदुस्तान सबसे बड़ा बीफ गाय का मांस बेचने वाला सब एक्सपोर्टर है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं होगा कि जब भारत की स्थिति भी बांग्लादेश की तरह हो जाए। तो वो ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही हिंदू जागा है। थोड़ा आपका जो ये प्रश्न पॉलिटिकल प्रश्न हो गया है, तो चाहे मुगल हो, चाहे अफगान हो, चाहे अंग्रेज हो, भारत में सभी आया और आज उन लोगों के वंश मिट गए। मुगलों का अस्तित्व मिट गया भारत में, पर सनातन जीवों का तो इसी कारण से। यहाँ सबसे ज्यादा तो जो ये धर्म परिवर्तन का कार्य है, ये अपने ही वागड़ क्षेत्र के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर इन लोगों का एक हब बन चुका है। कहीं बच्चे आज के जमाने में कहती है कि नहीं हमारा वाला ऐसा नहीं हो। और आए दिन हम ये किससे सुनते हैं, कोई फ्रिज में मिला तो कोई सूटकेस में मिला। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस योर भाई पवित्र जैन बैक विद अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज मैं जिस पर्सनैलिटी को अपने शो में लेके आया हूँ वो है बड़े ही खास, जिन्होंने अपनी बाल अवस्था से ही धर्म की तरफ अपनी रुचि दिखाई और इन्हें श्री भैरव जी व श्री कल्ला जी महाराज की सिद्धि प्राप्त हुई। ये सिर्फ 25 साल के, लेकिन 50 साल का व्यक्ति भी इनके आगे नतमस्तक हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री गाथोड़ धाम डूंगरपुर से पधारे हमारे जाने माने महंत जय सिंह जी सोलंकी की। तो बाबूजी कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत उत्तम। भगवान श्री कल्ला जी महाराज की, भैरव जी की बड़ी कृपा है और बड़े आनंदमय धर्म भक्ति मार्ग चल रहा है। बहुत बहुत और थैंक यू सो मच, आप मेरे शो पर आए और अपना बहुमूल्य टाइम निकाल कर। बहुत बहुत आपका भी साधुवाद भगवान। आज धर्म भगवत चर्चा करने के लिए आपने आमंत्रित करा और कल्ला जी महाराज की कृपा से यहाँ आना हुआ, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को हम शुरू करें और इतना धार्मिक वातावरण हो ही चुका है तो एक अच्छा सा मंत्र हो जाए और उस मंत्र का अर्थ भी हमारे लोगों तक पहुँचे। बहुत सुंदर। नमः गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो, नमः परेभ्यो परे पादुकाभ्यो, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमस्तु सीता पति पादुकाभ्यो, श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। हमने प्रारंभ में श्लोक में मंत्र में प्रतः गुरु का स्मरण किया। नमः गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो, गुरु एवं उनके चरणों की पादुकाओं को हमने नतमस्तक करके भगवान गुरुदेव से निवेदन किया है कि आज जो भगवत चर्चा, धर्म चर्चा, जो संकल्प हम लेकर के बैठे हैं उसमें पूर्ण रूप से सदगुरुदेव भगवान का और भगवान श्री सीताराम जो भगवान का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। प्राय हम कथा में भी, दरबार में भी इसी मंत्र के उच्चारण के साथ, श्लोक के उच्चारण के साथ भगवान श्री सीताराम जो की व सदगुरुदेव भगवान की स्तुति करते हैं। गुरु जी, आपको महंत जय सिंह जी सोलंकी कहा जाता है, तो वो महंत का क्या अर्थ है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न। महंत वैसे तो बहुत बड़ी पदवी है और हमने कभी अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि हम संत, महंत या कोई आचार्य कहलाएं, पर ये हमारे सदगुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा रही। उन्होंने लगभग 2019 के अंदर हमें जो है एक कार्यक्रम के अंदर महंताई दी। कल्ला जी संप्रदाय से परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान महंत श्री भीम सिंह जी चौहान, श्री काली कल्याण धाम बरदा और छोटे महंत के नाम से हमको संबोधन दिया। उस दिन से भक्तों के अंदर ये नाम, महंत परंपरा से ये नाम जो है प्राप्त होने लगा, पर हमने अपने आप को अभी तक भी इस योग्य समझा नहीं है कि हम संत या महंत बन सके। केवल भगवत मार्ग में आराधक, एक छोटा सा कल्ला जी महाराज का सेवक, एक छोटा सा उनका चरणों का दास। अच्छा, बिल्कुल। आप महंत तो बन गए और इसकी आपने इन्फॉर्मेशन भी दी, लेकिन इतनी शक्ति और इतनी सिद्धियां आपको कैसे हासिल हो गई? पुनः जब आपने ये प्रश्न किया तो हमारे गुरुदेव भगवान की ही हमें करुणामय मंगलमय कृपा याद हुई, स्मरण हुई। कल्ला जी महाराज, भैरव जी महाराज
एवं उनके धर्म मार्ग में चलने का, जो भी भगवत मार्ग में आराधना का आज इस दास को अवसर जो प्राप्त हुआ है, वो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से। उन्होंने हमारी बड़े ही बाल्यकाल की अवस्था में कलाजी महाराज से, भैरव जी महाराज से हमारी बाह पकड़ के उनसे संबंध जोड़ दिया। प्रायः आपने कहा कि ये 25 वर्ष के हैं और 50 वर्ष का व्यक्ति भी इनके आगे नतमस्तक होता है। तो ये जो कृपा है, ये जो प्रसाद है, इसमें हमारी कोई महिमा नहीं। ये महिमा, ये कृपा, ये कलाजी महाराज की और हमारे सद्गुरुदेव भगवान की है। और उनकी कृपा के बल से वो उनके श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं और नाम हमारा बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और उन्होंने आप ही को क्यों चुना? ये बड़ा ही, जब भी कोई ये प्रश्न पूछता है तो मेरे मन में भी एक भाव आ जाता है कि वास्तव में कोई ना कोई ये मेरे माता पिता के, मेरे पूर्वजों की कोई ना कोई ये कर्म रहे होंगे। क्योंकि आज जो है भगवान की इतनी कृपा है, पर जब मैं मेरी अवस्था याद करता हूँ तो आज आप कह सकते हैं कि एक नालायक को बोलने लायक सद्गुरुदेव भगवान ने बनाया है। एवं एक ऐसा जीवन में घटना घटित होनी लिखी थी, वो घटना अचानक से ऐसी घटी और कुछ बोल वचन ऐसे निकले, तो उस घटना के बाद से कलाजी महाराज की ये शक्ति, ये आराधना मुझे प्राप्त हुई है। मैं बड़ी संक्षिप्त में इसका वर्णन करना चाहता हूँ। हम जो है बाल्यकाल से जो है बड़े ही शरारती किस्म के बालक रहे। पढ़ने में हमारा रुझान कम था, खेल के प्रति रुझान ज्यादा था जी। बिल्कुल। और दूसरी चीजों में बड़ा रुझान था। और जब 10वीं कक्षा के अध्ययन के बाद में हमारे मित्र की एक बहन की शादी थी, तो उसमें हम घर से छुपा करके 2 मित्र साथ में गए थे। अच्छा। तो वहां पे जब हम आने लगे तब रात हो गई थी, और जो बाइक थी वो लेकर के हम गए थे और घर से झूठ बोल के गए थे। तो जब वहां गए और वहां से जब आने लगे तो डंबोला क्षेत्र की ये घटना थी। उन दिनों में वहां पे, उस समय में रोड पे, सड़क पे रोड लाइट भी नहीं हुआ करती थी, और ठंड के ही दिन थे, यही दिसंबर नवंबर का महीना था। और हमारे दादाजी जो हैं वो कलाजी महाराज के बड़े उपासक थे, बड़ी पूजा पद्धति करते थे, और कहीं संत महंत एवं गादीपतियों से उनको मार्गदर्शन प्राप्त होता था। और वो हमेशा प्रायः हमें कहते थे कि जब भी जीवन में किसी भी मोड़ पे कोई भी तकलीफ हो, कोई भी पीड़ा हो, तो ये कलयुग के अंदर हाजो हाजिर देव श्री कलाजी महाराज है। इनके स्मरण मात्र से व्यक्ति के दुख का निवारण हो जाता है। कला कीरत रावली और हेलो कोस हजार, बाह पकड़ बैठा करे ये अरवड़ी वो आधा। पर बाल उम्र में कभी हमने इस चीज को कभी सीरियस नहीं लिया जी। बिल्कुल। पर उनके सेवा की पद्धति हम देखते थे। मेरे घर में, मेरे पूरे परिवार में ये प्रथम गादी है। कलाजी महाराज की गादी वैसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं बार चलती है, पर ये हमारी पहली गादी। पर हमारे दादाजी को शरीर में कोई मालिक का पवन किरण नहीं थी, पर वो बड़े प्रेम से और भाव से कलाजी महाराज की सेवा करते थे। तो उनके ये वचन बार बार याद रहते थे। तो जब हम वहां से आने लगे, उसके बाद में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे ऊपर जो है पथराव हो गया। और उसमें हमारे एक दोस्त जो थे, मित्र जो थे, वो चोटिल हो गए। और जब चोटिल हुए और बाइक गिरी तो उसका पेट्रोल टैंक जो है डैमेज हो गया, पेट्रोल लीक होने लगा उसका। तो वहां से हम थोड़ा सा उन्हें संभाल के, बाइक संभाल के आगे गए। और जब हमने बाइक शुरू करने की कोशिश करी तो कुछ ही देर में उसका पूरा पेट्रोल निकल गया था, और वो लोग दूर से, ऊंचाई से, पहाड़ी से हमें आते हुए नजर आ रहे थे। तब हमें चित्त में, मस्तिष्क में कोई भी बात नहीं याद आई, केवल दादाजी की वो बात याद आई। और उससे कुछ ही समय पूर्व ही हमने अपने दादाजी को खोया था। उनका जो पार्थिव शरीर है, जो उसी कुछ समय पहले ही जो है इस दुनिया को छोड़ के गए थे। और वही बात, उनकी चेतना हमारे मन में आई, और हमने कलाजी महाराज का वहीं स्मरण किया और वहीं कह दिया कि आज यहाँ से बच गए तो हमारे माता पिता के हम एक ही है, अगर यहाँ से बच गए तो ये पूरा जीवन आपकी सेवा में अर्पण कर देंगे। और उस वातावरण के अंदर एक ऐसा तेजस्वी माहौल हो गया, एक ऐसी ऊर्जा का प्रसार हो गया, जिसे अनुभव करते ही वो, आज उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है उस ऊर्जा का व्याख्यान करने के लिए। वो एक भाव की चर्चा है जो उस समय हमने जो भी फील किया, और एक इतनी सकारात्मक ऊर्जा का हमारे साथ में प्रवाह हुआ कि वो बाइक वहां से मैंने चालू करी, जिसका पूरा पेट्रोल टैंक फट चुका था, पेट्रोल लीक हो चुका था, जिसकी हेडलाइट नहीं चल रही थी, और उन समय में मुझे गाड़ी चलाना भी नहीं आती थी। अच्छा। तो वहां से मैंने उनको लिया और वहां से हम सीधा निर्विघ्न, बिना जान माल की हानि के हम अपने घर आ गए। और उसके बाद में, इस घटना के बाद, बाल बुद्धि थे, बच्चापन था, तो
तो हम भूल गए थे। और फिर जब वापस पुनः अध्ययन में लग गए तो कुछ दिन बाद में मुझे स्वप्न में युद्ध के दर्शन होने लगते कि कोई एक ऐसा तेजस्वी 24-25 साल के लगभग का युवा, जिसके माथे पे केसरिया साफा, जिसकी आंखों में मातृभूमि के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक शौर्य, और दोनों हाथों में तलवार, और अद्भुत तरीके से अपनी मातृभूमि की रक्षा में युद्ध अर्पण कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। और एक ऐसा दृश्य दिखता था जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिसका शीश अर्पण होने के बाद भी धड़ जिसका लड़ता रहा, ऐसा वीर पुरुष कलाजी महाराज का हमें जब वो स्वप्न में जब दर्शन होता तो हम नींद से खड़े हो जाते। फिर कहीं जगह हमने इस चीज को बताया नहीं और जीवन चलता रहा। पर दिवाली की रात लगभग सन 2016 के अंदर, 15-16 का विषय है, और दीपावली की रात पे जब हमारे यहाँ घर पे आरती होने लगी तब कलाजी महाराज का भाव आवेश, भगवत आवेश प्रथम बार इस दास के शरीर में प्रारंभ हुआ। और वहां से फिर अलग अलग स्थानों के प्रति लेके गए, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसा माहौल नहीं था। तो अलग अलग स्थानों पे लेकर के गए। माता पिता चिंता में भी आ गए, कितनी बाल अवस्था है और ये क्या हो रहा है। अलग अलग स्थानों से कहीं लोगों ने अलग अलग बातें कही। काफी हैरान परेशान होने के बाद में, लगभग 1 वर्ष निकलने के बाद में, किसी महापुरुष के द्वारा हमारे सद्गुरुदेव भगवान के आश्रम का जब हमको पता मिला तो वहां हम प्रथम बार गए और वहां पे उन्होंने उजागर किया। और यही जो हादसा, जो मैंने कभी ना उनसे मिला था, ना कभी मेरी उनसे कोई चर्चा थी, और वहां पे उन्होंने यह जब बिना बताए, मेरे बिना कहे, ये चीज उन्होंने वहां गादी पे दरबार में कही कि ये कलाजी महाराज की पावन किरण है, और इस वजह से, इस हादसे के बाद जो तुम्हारे वचन निकले थे कि मैं सेवा में जीवन अर्पण करूंगा, इस कारण से ये प्रकट हुए हैं। तो उसी दिन से निश्चय कर लिया कि गुरुजी के सानिध्य में रह करके जन कल्याण अर्थात सनातन धर्म को अर्पण ये जीवन रखते हुए हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है और भगवत मार्ग में, धर्म मार्ग पे चलना है। काफी खूबसूरत आपने जवाब दिया, और यही सनातन की खूबसूरती है, हमारे पूर्वजों की खूबसूरती है। आप महंत हैं और बहुत सारे संत भी होते हैं, जैसे हमारे जैन समाज में संत होते हैं, तो संत और महंत में क्या डिफरेंस है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। संत जो है प्रायः जीवन में जो भगवत मार्ग में है, वैष्णवाचार्य हो चाहे जैन पद्धति के हो, जो जीवन भगवत आराधना में, भगवत उपासना में चल रहा है, व्यभिचारों से दूर रहते हुए भगवत आराधना कर रहा है, वो सभी संत हैं। और इसी के अंदर एक विभाग आज की जो नई पीढ़ी उनको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि एक विभाग है, विभाग में बदलने के बाद आपकी पोजीशन बदलती है। तो महंत जो है एक आश्रम व्यवस्था के तहत एक उपाधि है। संत जो है भ्रमण करते हुए, धर्म का आचार प्रचार करते हुए चलते हैं वैराग्य जीवन के साथ में, और महंत एक आश्रम की व्यवस्था के साथ, अपने धाम की व्यवस्था के साथ में, अपने धाम पे आने वाले श्रद्धालुओं का, संतों के साथ में धर्म मार्ग में जो चलता है वो उस धाम का महंत कहलाता है। और डूंगरपुर में और भी महंत है जी। वागड़ की भूमि संतों की भूमि है, ये धर्म की भूमि है जी। बिल्कुल। यहाँ संत भगवंत श्री मावजी महाराज की परंपरा से श्री महंत अच्युतानंद जी महाराज हमारे ही डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर, बेणेश्वर धाम के अंदर एक बहुत ही पावन तीर्थ है। उसके अलावा हम शहर की ही बात करें तो श्री रामबोला मठ डूंगरपुर के अंदर परम पूज्य हमारे श्री महंत श्री शिवशंकर दास जी महाराज के ऐसे अद्भुत संत, रामबोला मठ के महाराज जी हो चाहे बेणेश्वर धाम के महाराज जी हो, वागड़ की धरा पे ऐसे ऐसे अद्भुत संत हैं। और ये तो हमने 2 ही नाम लिए क्योंकि इतने संत और महंत हैं कि इनकी चर्चा या इनका जो धर्म में योगदान है वो हम देखें तो अकल्पनीय है। और कलाजी संप्रदाय से भी हमारे सदगुरुदेव भगवान, चाहे वर्धा के महंत हो, चाहे बिछीवाड़ा के महंत हो, चाहे केसरिया जी के महंत हो, जो धर्म मार्ग यहाँ वागड़ में, मेवाड़ में हमारे उपस्थित है, वो अकल्पनीय है, अद्भुत है। मैं भी काफी आस्तिक हूँ, मैं भी भगवान के मंदिर में जाता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, हमारे प्रवचन होते हैं महाराज जी के, वो सुनता हूँ। तो उसमें एक, चाहे संत हो चाहे महंत हो, उनका एक कहना तो फिक्स है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो आपके जीवन में कौन गुरु थे और एक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु किस हिसाब से बनाना चाहिए? बहुत ही अद्भुत प्रश्न आपने किया और जिन जैन संतों की आपने वाणी बताई, बहुत ही अद्भुत, कि वास्तविक यही है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं वहां उसका जीवन शुरू नहीं। प्राय युग में हम देख रहे हैं कि गुरु का कहीं, गुरु शब्द का अर्थ लोगों ने अपने अपने हिसाब से जीवन में बना लिया है।
और शिक्षक और गुरु के अंदर अंतर जो है वो आज लोग भूल गए हैं। प्राय हम जो है हमारे शिक्षकों को ही गुरु समझते हैं, पर शिक्षक जो है आपको सामाजिकता की जो शिक्षा दे रहा है, पढ़ाई की जो शिक्षा दे रहा है, वो आपका शिक्षक है। पहली गुरु होती है हमारे जीवन में माँ, जो हमें जो हाथ पकड़ के चलना सिखाती, सामाजिकता में, जीवन में, दुनिया में रहने का ढंग सिखाती है। पिता भी गुरु। उसके बाद में जब हमारे शिक्षक जीवन में आते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अपने पैरों पे खड़े होने के योग्य बनाते हैं, तो वो हमारे शिक्षक हैं, वो भी गुरु तुल्य हैं। पर जिन गुरु का आपने प्रश्न किया, वो जीवन के अंदर अध्यात्म की शुरुआत करते हैं। जन्म मृत्यु जलादि व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम, जो जीवन में जन्म और मृत्यु के इस लोक से हमें निवृत्त होने की और मोक्ष की तरफ जाने का जो ज्ञान हमें देते हैं, वो जीवन में सद्गुरु होते हैं। हमारे जीवन में कलाजी महाराज का ज्ञान, साधना सिद्धि मार्ग के अंदर चलने का प्रशस्त ज्ञान जो है, वो श्री महंत भीम सिंह जी चौहान ने, काली कल्याण धाम वर्धा ने हमें दिया, और वही हमारे प्रथम गुरु हैं। उसके बाद में हमारी आस्था भगवान श्री सीताराम जी के अंदर है, और रामानंदी परंपरा के अंदर भविष्य में, आज तक तो हमारा दर्शन भेंट का सौभाग्य नहीं हुआ, पर पूज्यपाद श्री मलुपीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी, पूज्य श्री तुलसी पीठ वाले महाराज जी, जिनका आपने दर्शन किया होगा, जिनके दोनों नेत्र नहीं, और उसके बाद भी जो है उन्होंने कहीं धर्म ग्रंथ लिखे हैं। मलुपीठ वाले महाराज जी, जो धर्मशास्त्र ऐसा लगता है जिन्होंने घोल के पी ली, उनसे भी दीक्षा लेने का इस दास का बड़ा जो है मन है, व्याकुलता है। और जीवन में जैसा आपने कहा कि जिसका गुरु नहीं है, हम भी यही कहना चाहते हैं कि जिसका गुरु बलवान वो चेला पहलवान। जी बिल्कुल। आज जो है, जो भी हमारे जीवन में कृपा प्राप्त हुई, या जो भी हमने आज यहाँ हासिल किया, तो गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से हासिल किया है। और आज के युद्ध को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए आपको सबसे पहले जीवन में जैसे आपके पिता होते हैं, वैसे ही अध्यात्म में गुरु होते हैं। और गुरु के बिना दीक्षा के, गुरु के बिना उनके उपदेशों पे चले हुए आप इस अध्यात्म में नहीं चल पाएंगे, जीवन में नहीं चल पाएंगे। केवल अध्यात्म भी नहीं, जीवन में भी नहीं चल पाएंगे। और आपने कहा कि गुरु कैसे बनाए, तो हम हमेशा कथाओं में कहते हैं कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। क्योंकि जीवन में जो है सच्चा गुरु एक रंग को भी राजा बना देता है। पर आज जो कलयुग की अवस्था चल रही है, गुरु भी कहीं जो है, कहीं ना कहीं कलयुग के प्रभाव में, और शिष्य भी कलयुग के प्रभाव में। आज का व्यक्ति सोचता है कि हम जय सिंह जी को अपना गुरु बनाएं, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, यश है, प्रतिष्ठा है, ये बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े राजनेताओं से संपर्क में रहते हैं, तो कोई भी काम होगा तो अपना निकल जाए। और करना क्या है, गुरु पूर्णिमा पे 500 रुपए की दक्षिणा ही तो देनी। सही बात। ये आज के व्यक्ति की सोच है, जो बड़ी दुखद है, दुखद बात है। पर जीवन में गुरु आपको तब तक नहीं किसी को धारण करना चाहिए जब तक आपको ये निष्ठा ना हो जाए कि इनके एक वचन मात्र से अगर ये कहें कि अपना जीवन आपको यहाँ त्यागना है, और आपको एक सेकंड भी लगे उनकी चीज, उनकी वचन की पालना करने के अंदर एक प्रश्न चिन्ह भी मन में आए, तो आपकी गुरु भक्ति सार्थक नहीं। तो जीवन के अंदर जब गुरु आप धारण करें, उनसे पहले आप देखिए कि इस कलयुग के अंदर माया में आज इतने गुरु हैं, इतने सारे जो है व्यक्ति जो है धर्म का उपदेश दे रहे हैं, तो आप अपना गुरु चुने किससे। तो हमारे गुरुदेव भगवान बहुत सुंदर कहते थे कि जो अपना महिमा मंडन ना करा के, जो अपनी पूजा ना करा करके आपको ठाकुर जी से, भगवान श्री सीताराम जी से जोड़ दे, जो आपकी वहां पकड़ के उनके चरणों में आपको अर्पण कर दे, ऐसे गुरु का सानिध्य हमें रहना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बताया, हमारी ऑडियंस तक भी ये बात पहुंचेगी। और गुरु भले ही कलयुग हो, लेकिन गुरु फिर भी 10% भी आपने जो कहा उस हिसाब से भी चुन लिया तो भी जीवन सार्थक है। आपने आपके जीवन में गुरु तो चुन लिया, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक जीवन संगिनी का भी साथ चाहिए, तो वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बहुत अद्भुत। सनातन धर्म के अंदर वैराग्य मार्ग है, गृहस्थी मार्ग है, और गृहस्थ परंपरा को बहुत ही महत्व दिया गया हमारे वेद शास्त्रों के अंदर। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे जितने भी भगवान ने अवतार लिए, उन सभी स्वरूपों में भगवान गृहस्थी के घर आए, वैरागी के घर में। जी बिल्कुल। भगवान चाहे श्री सीताराम जी, चाहे भगवान कृष्ण का अवतार हो, या जितने भी अवतार हमारे यहाँ हुए, सभी गृहस्थियों में हुए। क्योंकि गृहस्थ धर्म जो है उसके अंदर अनेकों अनेक जिम्मेदारियां हैं,
अपना पोषण, परिवार का पोषण और उसके साथ में भगवत आराधना भजन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति। और जो वैरागी हैं उनके जीवन में केवल ठाकुर जी को भजना है। तो गृहस्थ मार्ग को जो है बड़ी प्रधानता दी गई है और जीवन में अर्धांगिनी जो है वो एक अर्ध अंग है। जी बिल्कुल। धर्म शास्त्रों के अंदर जो है अर्धांगिनी का बड़ा महत्व है। तो जीवन के अंदर गृहस्थ परंपरा बड़ी वैदिक और सात्विक होनी चाहिए। और आपका जो प्रश्न है वो बहुत उत्तम है। अभी जो है इन दिनों के अंदर हमसे भी लोग पूछते हैं कि आपका गृहस्थी कब चालू हो रहा है। जी बिल्कुल। तो बहुत जल्दी हम कहेंगे कि जब भी गुरु जी की और माता पिता और गुरु की आज्ञा हो जाए तो जीवन के अंदर गृहस्थी प्रारंभ करेंगे और बड़ा सात्विकता के साथ में वैदिक परंपरा अनुसार दोनों मिलकर भगवत भजन करेंगे। जी बिल्कुल। और आजकल का ट्रेंड चल रहा है लव मैरिज का, तो आप वो करोगे या फिर फैमिली के ऊपर छोड़ रखा है आपने? जिनके संस्कार मजबूत हो, जिनका खानदान मजबूत हो, वो लव मैरिज के बारे में नहीं सोच सकते। जी क्योंकि हमारे परंपरा के अंदर जो है बड़ा सुंदर बताया गया है कि माता पिता जिस कन्या को आपके लिए चुने उसमें बड़ी जो है उनकी दृष्टि बड़ी दिव्य होती। हमारे माता पिता का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा। हमारे पिता ने जो है बड़ा संघर्षमय जीवन जीते हुए लगभग 4 नौकरी एक समय में करते हुए हमें बड़ा किया है। हमारी माता जी बहुत, जब हम छोटी अवस्था से हैं उससे भी पहले से वो अध्यापिका थी। तो कई बच्चों को उन्होंने संस्कार दिए। तो हमने उनके ऊपर ही एक खोज छोड़ रखी है कि जहाँ माता पिता कहें, जो उन्हें श्रेष्ठ लगे और जहाँ गुरु जी की आज्ञा हो जाए और कलाजी महाराज की आज्ञा हो जाए, आंख बंद करके ये दास वहाँ पे अपना गृहस्थी प्रारंभ कर देगा। जी। और शादी की बात चल ही रही है तो सनातन धर्म में 7 फेरों की एक प्रथा है और वो 7 फेरे कोई कोई पंडित रात का मुहूर्त निकाल देते हैं। शादी रात की हो तो वो 7 फेरे रात को जायज है या फिर नहीं है? बहुत ही अद्भुत प्रश्न है आपका। देखिए, सनातन वैदिक परंपरा के अंदर जो है ये जो 7 फेरे आपने कहे, ये 7 वचन है। 7 वचनों का जो है निर्वहन आजीवन करने की ये वहां पे अग्नि के समक्ष में ये संकल्प होता है। अलग अलग 7 वचनों पे गृहस्थी चलती है। कहीं जगह पे जो है हम देखते हैं कि रात्रि की शादियां अभी वर्तमान में बढ़ती जा रही है। तो हमें याद आता है कि मुगल काल के अंदर, अफगानों के काल के अंदर जो है विवाह इतनी आम तौर पर हुआ नहीं करते थे या बड़ी समस्या उसके अंदर आती थी। कई बार मुगल सैनिक आकर के स्त्रियों का अपहरण कर लेते थे। इस कारण से एक परंपरा का चलन हुआ था कि रात्रि के अंदर बड़े चुपके से जो है शादियां करवा दी जाती थी ताकि जो है मुगलों को इतना ज्ञान नहीं हो, पता नहीं चले। पर वर्तमान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक चलन बन गया है। इस कारण से हमारे भूदेव ब्राह्मण जो है ऐसा मुहूर्त कहने पे ही, जो यजमान परिवार है उनके कहने पे ही देते हैं, क्योंकि ये एक परिवारों ने ही रात्रि शादी का एक चलन बना लिया। पर हमारा मानना है इसमें कि शादी जो है, विवाह जो है, वो सूर्य भगवान नारायण के सामने होना चाहिए, दिन में होना चाहिए और वैदिक मंत्रों और परंपरा के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि आजकल की शादियां बड़ी विचित्र हो गई। शादियों के अंदर जो है पहले से प्री वेडिंग होने लग गई। जी बिल्कुल। भोजन के ऊपर जो है शादियों के अंदर मांस मदिरा का शादी विवाहों में प्रचलन हो गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो ब्राह्मण देव आते हैं, जो अग्नि का वहां पे आपके यहाँ पूजन होता है, अर्चन होता है, उसके समक्ष जो वेद मंत्र चलते हैं, उसमें व्यक्ति कह देता है पंडित जी को कि पंडित जी 15 मिनट में करवा दीजिए। तो जो जिस विवाह के अंदर केवल 15 मिनट के अंदर पूजा हुई हो या परंपराओं का, देवताओं का आह्वान करके और मांस मदिरा का प्रचलन आपने मेहमानों को कराया हो, तो वो आहुति कभी देवता स्वीकार नहीं करेंगे, वो राक्षस ही स्वीकार करेंगे। और 15 मिनट की शादी का जो चलन होगा वो भी आगे जो है वर्ष भर से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि ये जो विवाह के मंत्र हैं, जो पूजा, विवाह तो यही था मूल परंपरा कि भगवान का पूजन अर्चन करके वचनों को सुन के भगवत मार्ग में गृहस्थी प्रारंभ करने के वचन। तो वो मूल परंपरा छुप गई और अनेक प्रकार के आडंबर आज के समय में हावी हो गए, जिससे आज वर्तमान में सनातनियों को बचना चाहिए। जी बिल्कुल। और आजकल लिव इन रिलेशनशिप का भी एक ट्रेंड चल रहा है, तो उस पर आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? दुखद है, बहुत दुखद है। जिस समाज के अंदर, जिस सनातन धर्म के अंदर हम भगवान श्री सीताराम जी का जब चरित्र पढ़ते हैं तो भगवान लक्ष्मण जो है उन्होंने आज तक माता सीता जानकी को कभी भी जो है पूर्ण रूप से दृष्टि से नहीं देखा। भगवान श्री सीता, हमारे यहाँ पे धर्म में लिव इन रिलेशनशिप जैसा कोई शब्द नहीं रहा। ये विदेशी कल्चर है और बड़ी ही चालाक तरीके से, बड़े ही
चतुरता के साथ में आज सनातन धर्म के अंदर इसका प्रचलन शुरू करवाया गया, हमारा ऐसा मानना है। कई लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो व्यक्ति अपनी मर्जी से करता है। ऐसा नहीं, आप जब अपने आसपास देखेंगे कि टीवी के ऊपर कई प्रकार के शोज चल रहे हैं ऐसे, जिसमें एक साथ कहीं लोगों को इकट्ठा करके एक घर में रहने के लिए कह देते हैं और वहां गाली गलौज होता है और पुत्र और उसके पिता माता और उनकी बेटी मिलकर के साथ में उसको 8 बजे देखते हैं टीवी पे। और एक बड़े बेहुदा ढंग का व्यक्ति जो है उसके अंदर अभद्र भाषा के साथ में सभी लोगों को अपना ज्ञान देता है। इस प्रकार से आप देखिए कि OTT आज के दिन में बढ़ते जा रहे हैं, उसमें इस प्रकार के रहने को बड़ा सुंदर कहा जाता है कि एक बच्ची जो है अपने घर में झूठ बोल करके गई और माता पिता ने जीवन भर जो पूंजी एकत्रित करी है उसको पढ़ाने के लिए वहां हॉस्टल में रखा और वो वहां जाकर के लिव इन में रह रही, तो उस पिता का कलेजा कैसा रहता हो, सोचिए आप। और पवित्रता बची नहीं इस कल्चर में रहने से। जो हम एक पत्नी व्रत या एक पतिव्रता जो होती थी, हम कहते हैं कि आज भारत में वैसी संतानें नहीं उत्पन्न हो रही स्वामी विवेकानंद जैसे। तो जब हमारा जो है चित्र तो हमारे बहुत सुंदर होते जा रहे हैं पर चरित्र गिरता जा रहा है। तो आज के युवाओं को इन प्रथाओं से बचना चाहिए और जीवन में साथी चुनना कोई बुरा नहीं। अगर आपको कहीं पे किसी से प्रेम स्नेह हो भी जाता है तो भगवत मार्ग में चलते हुए माता पिता की आज्ञा उनकी सहानुभूति के साथ में एक जो है वैदिक परंपरा से आप अपना गृहस्थ प्रारंभ करें और आजीवन अपना वचन निभाएं और खूब भजन करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस तरह की प्रथाओं से बचना चाहिए। जी बिल्कुल, काफी आपने डीप बात बोल दी। जो समझ रहा होगा, जो सुन रहा होगा, वो उसको एकदम इसके दिल तक ये बात जाएगी। लेकिन ये सारी बातों से हट के मैं आपसे कुछ स्पोर्ट्स के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपके आए दिन में आपकी स्टोरी देखता हूँ या फिर IPL जैसा कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें मैं देखता हूँ कि आप क्रिकेट टीम्स को फॉलो करते हो, उनके मैच देखने ग्राउंड में जाते हो, स्टेडियम में जाते हो। तो क्रिकेट के प्रति आपका कितना लगाव है? बड़ी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी आपने एकत्रित कर रखी है, बहुत सुंदर। देखिए, खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। खेल जो है हमें भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे मजबूत करता है। और आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। बचपन से ही हमें, जैसे लगभग हमारे जितने भी भारतीय, हमारे जितने लड़के हैं, लगभग 90% कह सकते हैं कि बचपन में एक ड्रीम होता है, बचपन में देख करके कि हमें क्रिकेटर बनना है। ये हर लड़के का एक कहीं ना कहीं ड्रीम रहता है। तो हम भी जब बचपन में थे तो हमने बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का और कहीं ना कहीं एक ड्रीम था कि क्रिकेटर बने, पर बन नहीं पाए। ठाकुर जी की लीला किसी और मार्ग में थी। पर आज भी हम खेलते हैं, जितना समय मिला उस समय में खेलते हैं और देखते हैं। IPL देखने का, भारत की मैच देखने का बड़ा शौक है। ग्राउंड भी जाते हैं, जो शिष्य हैं वो, उन्हें भी पता है कि महाराज जी को ये बहुत पसंद है, तो अपनी व्यवस्था अनुसार जो है ले जाते हैं। तो हम जाते हैं और आज भी देखते हैं शौक से। और बचपन से लेकर के आज कहीं चीजें जो है हमने छोड़ दी, पर ये जो शौक है और ये जो क्रिकेट का जो एक प्रेम है वो आज तक कभी निकला नहीं और आगे भी शायद कभी निकल नहीं पाएगा और कुछ गलत भी हमें इसमें लगता नहीं है। और आपका कोई फेवरेट प्लेयर? जी, हम देखा IPL में जो है कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत पसंद करते हैं। उसका कारण कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे राजस्थान में आप रहते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स से क्या कनेक्शन है, तो आज हम आपके मंच से बता देते हैं। हमने क्रिकेट लगभग IPL देखना 2008 में प्रारंभ हुआ। 8 वर्ष की हमारी अवस्था थी। हमारे पिताजी के जो मनपसंद खिलाड़ी थे वो सौरव गांगुली थे, दादा बंगाल टाइगर। तो उनको देखते हुए हम बचपन से जो है 2-3 वर्ष तक तो समझ में आता नहीं था, तो उनको देख करके देखना शुरू करा। और जब समझ आने लगा, जब प्रियता बढ़ने लगी, तब उस समय भारत ने वर्ल्ड कप जीता था कहीं समय बाद में, 2011 का वर्ल्ड कप था। और वहां पे दादा की ही तरह एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, जब सचिन और सहवाग के, कोहली के विकेट जल्दी गिर गए, तब गौतम गंभीर ने जो है उस पारी को संभाला। जी बिल्कुल। और 97 रन की एक बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली और भारत ने कहीं समय बाद ये ख्याति प्राप्त करी। तो वहां से गौतम गंभीर के प्रति हमारा बहुत लगाव बढ़ा और उनके कारण ही कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करना हमने शुरू किया। और आज भी उनके कहीं सिद्धांतों को, आदर्शों को खेल से हम अपने जीवन में देखते हैं, अपनाते हैं और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से हम जो है इस मार्ग को देखते हैं, काफी कुछ सीखते हैं। लेकिन गंभीर के बहुत सारे मैंने इंटरव्यू देखे तो गंभीर कहते हैं कि वो 97 रन का मेरे को क्रेडिट नहीं मिला, वो क्रेडिट पूरा MS धोनी खा गए। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा याद नहीं है कि किसी का कभी गंभीर ने नाम लिया हो,
जो जिस बयान की आप बात कर रहे हैं वो एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया तो ये तो सत्य भी है कि एक छक्के ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जिताया। क्रिकेट जो है यही हमें सिखाता है कि जो 11 जने 12 जने जो एक टीम है वो आपस में जब तक, देखिए गौतम गंभीर कई बार कहते हैं कि एक अच्छा कप्तान, एक अच्छी टीम मिलकर के एक अच्छा कप्तान बना सकती। तो महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली के समय में जो भी भारतीय टीम रही, उस इंडियन टीम के अंदर कौर में ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपना जी जान भारत के लिए अर्पण कर दिया। जी बिल्कुल। और धोनी और विराट की सफलता के अंदर आज उन खिलाड़ियों का भी योगदान है और पूरे टीम योगदान के अंदर जो है एक सर्वश्रेष्ठ कप्तान बनता है। और आज के समय में देखें तो जब आपने जो कहा कि कहीं पर गंभीर का जो है फाइट हो जाती है धोनी से भी या कोहली से भी, तो देखिए यही खेल हमें सिखाता है कि आप एक अलग टीम में हैं, हम एक अलग टीम में, तो अपनी अपनी टीमों को जिताने के लिए जो जज्बा है वो ग्राउंड पे होना चाहिए। पर वर्तमान समय में हम देखें कि पुरानी इतनी लड़ाइयों के बाद भी आज जब भारत में वो एक हेड कोच की पोस्ट पे आए और विराट कोहली एक टीम के एक अभिन्न अंग है, तो निरंतर जब ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने, रिकी पॉन्टिंग ने, ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने कोहली की फॉर्म पे सवाल उठाए तो पूरी तौर से उनको बैक करने में आज गौतम गंभीर खड़े हुए और आज एक सामंजस्य बना के लोगों ने तो कह दिया था कि कोहली का करियर गंभीर खत्म कर देंगे। और इसके बाद भी आज जब हम देखते हैं तो दोनों सबसे ज्यादा हंसते हुए, सबसे ज्यादा साथ रहते हुए और अपने राष्ट्र को, भारत को आगे बढ़ाने के लिए भूमिका अपनी अपनी निभा रहे हैं। तो यही सुंदरता है, जब आप राष्ट्र के लिए जब किसी आ जाए तो व्यक्तिगत कितने भी मन मुटाव हो, मत मुटाव हो, उसको दूर करके हम राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सके, यही हमें सीखना चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी फेवरेट टीम कोलकाता है, लेकिन मेरी फेवरेट टीम आरसीबी है, बेंगलोर की टीम जिसमें विराट कोहली है। तो आप हमारी भी एक अर्जी आगे लगाना कि विराट कोहली की आरसीबी टीम 2025 में कप उठाए विराट कोहली, और हम आरसीबीएंस यही चाहते हैं एक बार ये हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए केकेआर फैन के नाते तो कभी हम नहीं चाहेंगे ये, और जिस पीठ पे बैठे हुए हैं अर्जी लगाना हमारा कार्य, और हम भी मन में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जिस प्रकार की विराट, उनका नाम है जैसा विराट, उनका करियर रहा और जो भारत के लिए उनका योगदान रहा है वो एक अद्भुत है, अतुलनीय है। क्योंकि आईपीएल तो एक महीने का होता है मनोरंजन के लिए, पर जो मूल है, जो हमारा भारत है और उनके लिए जो उन्होंने योगदान दिया है वो बहुत अद्भुत है। तो एक बार तो वो जरूर ये चीज अपने जीवन में, उस ख्याति में जोड़नी चाहिए, और दिल से हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द हो और बहुत जल्दी आप सबको ये खुशी प्राप्त हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट की बात चल रही है तो आप क्रिकेट में बॉलिंग करना पसंद करते हो या फील्डिंग या फिर बैटिंग? हम वैसे तो ऑलराउंडर ही हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, पर विशेष लगाव हमारा गेंदबाजी से। अच्छा। क्योंकि भगवान की कृपा से, माता पिता की कृपा से जो है कदकाठी ठीक ठाक मिली। बिल्कुल। और हमने देखा कि इस खेल के अंदर जितना महत्वता बल्लेबाजों को दी जाती है, जैसे हम भी चर्चा कर रहे हैं तो विराट, धोनी और गंभीर की चर्चा कर रहे हैं, और जहीर खान की चर्चा या किसी तेज गेंदबाज की, स्पिनर की चर्चा नहीं होती है। तो हमको गेंदबाजी से लगाव बहुत है, क्योंकि हमें लगता है कि बल्लेबाज जो है एक मैच जिता सकते हैं, पर टूर्नामेंट जो है वो गेंदबाज जिताता है। तो गेंदबाजी करना हमें बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स की काफी अच्छी जानकारी आपने दी और लोगों तक पहुंची, लेकिन वापिस मैं अब सनातन धर्म पे आता हूं, क्योंकि मूलतः हम इसके लिए ही यहाँ पर जुड़े हैं। बिल्कुल सत्य। महंत जय सिंह सोलंकी जी क्या एक कथावाचक हैं, क्या एक गादीपति हैं, क्या है? कई लोग, बड़े जो बाहर के लोग हैं या जो प्रथम बार देखते हैं, पूछते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की इतनी मंगलमय कृपा रही है कि कम उम्र के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने उनके आशीर्वाद से करवा दी। तो कथा वाचन का कार्य हम करते हैं। श्री भगवान श्री सीताराम जी की महिमा का व्याख्यान हो, हनुमंत कथा हो या कल्याण कथा हो, तो कथा जो है हमारे गुरुजी ने हमको आदेश दिया, क्योंकि उन्हें हमारी वाणी उन्हें बहुत सुंदर लगती थी। इस बात के हम बड़े जो है कृतार्थ हैं कि इसको, दास को उन्होंने इस योग्य समझा। तो उनके ही वचन से हमने कथा प्रारंभ करी, और जो संप्रदाय की परंपरा है, जो गादी की परंपरा है, दरबार की परंपरा है, वो भी हम चलाते हैं। तो रविवार का दरबार रहता है, और सनातन धर्म को एक करने के लिए हमने संकल्प किया है कि हम लगभग गुरु आज्ञा से 108 कथाएं करेंगे। सनातन धर्म, जो लोग व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी कथा हो, पर जो है कहीं कारणों के कारण कथा हो नहीं पाती है उनके वहाँ, ऐसी जगहों पे जाकर के गाँवों में, कस्बों में, शहरों में हम 108 कथाएं करेंगे। उसमें से लगभग हमने 4 से 5 कथाएं पूर्ण कर ली है, और आगे भी कथाओं का क्रम जारी रहेगा। तो हम कथा भी करते हैं और सेवा रूप दरबार भी चलाते हैं। तो दोनों ही ठाकुर जी की कृपा से दोनों ही भूमिकाएं अभी तक अच्छे से, शुभ तरीके से निभ रही।
और आगे भी निपटी रहे, यही प्रार्थना है। जैसा कि हम देखते हैं कि आपकी तरह और भी महंत हैं और भी संत हैं, वो कोई कथा करने का या फिर कोई भी फंक्शन करने का, प्रोग्राम करने का लाखों करोड़ों में चार्ज करते हैं। तो महंत जय सिंह सोलंकी जी कितना चार्ज लेते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। आजकल जो है जगत जमाना कथावाचकों के पीछे पड़ गया है वैसे भी, और नहीं, प्रश्न होना भी चाहिए, जानकारी होनी भी चाहिए। देखिए, हमें जहां तक लगता है कोई भी कथावाचक हो, हम व्यक्तिगत रूप से तो हर व्यक्ति को नहीं जानते हैं, पर हम अपने ऊपर ही बात करें तो हमारी कथा निःशुल्क होती है। निःशुल्क कथा का हम नहीं, ये जो हमने संकल्प भी लिया 108 कथाओं का, तो ये निःशुल्क है। कथा का हमारा कोई व्यक्तिगत कोई चार्ज या दक्षिणा नहीं। कथाओं के अंदर व्यवस्था होती, जहाँ पे कथा होती है, कथा स्थल होता है, वहां पे आप देखते हैं कि लोगों को बैठने के लिए टेंट की सुविधा होती, सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, उनको पवाने के लिए प्रसाद की व्यवस्था करनी होती। इसके अलावा जो दूर तक साधन आवाज पहुंच सके उसके लिए एक हैवी साउंड की जरूरत होती। जी बिल्कुल। जो भक्त बाहर विदेशों में है या किसी कारणवश आ नहीं पाए, उन्हें पहुंचाने के लिए आज टीवी के माध्यम की जरूरत होती है, यूट्यूब लाइव की या टीवी चैनल लाइव पे करने की आवश्यकता होती है। प्रचार प्रसार होता है, लोगों को परंपरा अनुसार निमंत्रण देते हैं, संतों को, भक्तों को, तो उसमें जो कार्ड की भूमिका होती, खर्चे इन सब चीजों के होते हैं। तो उसी कारण से जो है, अब आप जो है कहीं देखते हैं कि लोग आज शादियों के अंदर भी ढंग बदल गया है। हम देखें कि हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब का रंग बदला है। तो कथाओं में भी जब लोगों ने देखा तो उसको बड़ा जो है इस युग के साथ में चेंज करने की कोशिश करी, तो उसी के कारण लागत भी बढ़ जाती है। और मैं सोचता हूँ कि होना भी चाहिए कि धर्म के नाम पे आज लोग सवाल उठाते हैं कि इतना पैसा मिलता है। कोई भी कथावाचक जो है 5 घंटा 6 घंटा बैठ करके व्यासपीठ पे जो है उद्बोधन देता है, तो वो उसने भी ज्ञान कहीं ना कहीं से वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरु परंपरा में रहा अपना जीवन। कोई डॉक्टर जो है MBBS करके 5 साल जब आता है और जब अपना क्लिनिक खोलता है और 500 या 1100 रुपए लेता है, तो हम उससे ये प्रश्न नहीं करते हैं कि आप चिकित्सा करने का पैसा क्यों ले रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक विद्यार्थी जिसने जो है बड़े बाल उम्र से अपना जीवन वेद शास्त्रों के अध्ययन में, वो आज नहीं पढ़ता तो कहीं ना कहीं और वो भी अपना जीवन बढ़ाता, और वेदों का अध्ययन किया हमारे लिए। और उस भगवत प्रसंग को आज भारत के अंदर पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी जैसे, प्रेमानंद जी जैसे कथावाचक नहीं होते, पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जैसे कथावाचक नहीं होते, तो आज अंग्रेजों ने तो जो है बहुत पहले ही यहाँ के सारे वेद शास्त्र और इतने हमारे ऊपर आक्रमण किए और सारे ग्रंथ जो है लगभग जलाए, कहीं वहां विदेश ले गए। आज ये भारत के ऐसे कथावाचक ही है जिन्होंने अपने धर्म शास्त्रों को, भगवत चर्चाओं को, भगवत लीलाओं को अपने मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी सागर में धारण कर लिया, और आज भी वो लोग लोगों को सुना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के अद्भुत संतों की, कथावाचकों की बड़ी भूमिका रही है। और हमारी कथा तो बिल्कुल निःशुल्क होती है। जी बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति चाहे कि हमारे गांव में, हमारे कस्बे में कथा हो, तो केवल बैठने भर की व्यवस्था हो, बोलने की व्यवस्था हो, और जो वक्ता है उनकी जाजम इतनी भर भी व्यवस्था हो, तो हम जो है अपना साधन लगा के वहां पहुंच जाएंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत अद्भुत। लेकिन ये जो कथाएं होती है वो किन किन विषयों पे होती है? बहुत 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 अच्छा प्रश्न। कथाएं जो है विभिन्न इष्ट अनुसार जो है लोग जाते हैं। सबसे प्रारंभिक हमारे यहाँ भागवत कथा होती है, आपने सुना होगा, साप्ताहिक भागवत कथा होती है, जो हम नहीं कर सकते हैं। ये केवल जो है वैष्णव आचार्य जो है, वो लोग जिन्होंने भागवत अध्ययन करी, वो देव ब्राह्मण है। उस 7 दिवसीय भगवान ठाकुर जी से कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन होता है, भागवत सार होता है। क्योंकि जीवन में हमारे जो है भागवत जी के अंदर हर प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद जो है भगवान श्री सीताराम जी की रामचरितमानस की चर्चा होती है, जो भगवान श्री तुलसीदास जी ने कही है। रामचरितमानस की चर्चा होती है, हनुमंत कथा होती है, देवी कथा होती है, भक्तमाली की कथा होती है, अनेकों प्रकार की कथाएं और अनेकों विषयों पर कथा है। वो यजमान परिवार बताता है कि हम किस कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं। तो अलग अलग विषय हैं, अलग अलग चरित्र हैं, अलग अलग भगवान की लीलाओं पे कथाएं होती हैं। जैसा कि मैं हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी के दरबार में जाता हूँ, तो हनुमान जी की भी कोई कथा होती है क्या? बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। इस दास को भी सौभाग्य मिला है। भंडारिया बालाजी जो हमारे यहाँ स्थित है, उनके चरणों में हनुमंत कथा सुनाने का। श्री कल्याण कथा भी हमारा ऐसा सौभाग्य रहा और संतों का आशीर्वाद रहा कि ठाकुर जी श्री कलाजी महाराज की भी पहली कथा इस दास को ही कहने का सौभाग्य मिला। और हनुमंत कथा भी हमने जो है
पिछले वर्ष जो है हनुमान जन्मोत्सव पे करी। हनुमान जी की कथा जो है अद्भुत कथा है। देखिए राम कथाएं तो होती ही, पूरा संसार के अंदर राम कथाएं होती ही, और संत भगवंत कहते हैं कि जहाँ राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज जो है अपना आसन लगा करके कथा का श्रवण करने आते हैं। पर जहाँ हनुमंत कथा, जहाँ श्री भक्तराज हनुमान जी महाराज का चरित्र की चर्चा हो, तो हमारा निज ऐसा मानना है कि अपने प्यारे भोले भक्त की चर्चा को सुनने भगवान राघव जो उस कथा में जरूर आते हैं। अच्छा। और हनुमंत कथा बहुत ही सुंदर है, अपार लीलाएं हैं हनुमान जी महाराज की, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, और इस युग के अंदर प्रधान देवता हैं भैरव जी और हनुमान जी महाराज। इस कलयुग के अंदर बड़े प्रधान देवता हैं। दक्षिणे च भैरव, उत्तरे च हनुमंत। चिरंजीवी जी, चिरंजीवियों में से है, सप्त जो चिरंजीवी उसमें से हनुमान जी महाराज भी चिरंजीवी देव है। और अद्भुत लीलाएं उनकी कथा जरूर अब आप श्रवण करने जरूर आइएगा जब भी। बिल्कुल। और हम देखते भी हैं कि जितने हनुमान जी के मंदिर हैं उसके 10% भी राम भगवान के मंदिर नहीं है इंडिया में। जी, हनुमान जी का स्थान हर गली हर चौराहे पे आपको मिल जाएगा, और भगवान राघव जी के इतने स्थान नहीं। तो यही देखिए भगवान की कृपा है कि जब भगवान अपने भक्त पे कृपा करते हैं तो अपने से भी बड़ा परम पद जो है अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। यही श्री सीताराम जी की सरलता है। जैसा कि मैंने बताया आप गादीपति हो, तो और आपके अंदर भगवान विराजते हैं, तो कोई लोग बोलते हैं कि ये माइंड रीडिंग है, ये माइंड रीडिंग का कंसेप्ट है, ये रियल नहीं है, और ये सब सारी बातें होती है हम न्यूज में भी सुनते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर आपने कहा। आजकल ये वर्तमान में जो है शरीर में देव आना या भगवत भाव भगवत चिंतन होना, इसको कहीं लोग पाखंड कहते हैं, या फिर जब कोई ऐसा अद्भुतता हो जाए तो उसको माइंड रीडिंग कह देते हैं। आप भी दरबार में आए हैं, आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति जो प्रश्न लेकर के आते हैं श्री ओम कल्याण गातोड़ धाम शिवाजी नगर में, उनके मन के मनोभाव वहाँ ठाकुर जी गादी पे बता देते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए वर्तमान में अगर पाखंड बड़ा है तो उसके साथ में साध्य है, तभी तो कहीं ना कहीं पाखंड है। अगर दुनिया में नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। जी बिल्कुल। पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। भगवत परंपरा, दरबार की जो परंपरा है, भगवत आवेश शरीर में किसी के देव आ नहीं सकते। हम अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं, इसमें हम किसी और स्थानपति का, कलाजी महाराज के किसी स्थान का या माता जी के किसी स्थान का कहीं का खंडन नहीं करेंगे। जो हम हमारे जीवन में वो हम आपको बताएंगे। हम नहीं मानते कि कलाजी महाराज या भगवती आद्य शक्ति किसी के शरीर में पूर्ण रूप से उनका शरीर में वेग हो जाए। श्री कृष्ण भागवत जी में कहते हैं अर्जुन को, भावों पे विद्यों पे देवे ना काष्ठ ना पाषाण, कि अर्जुन कलयुग के अंदर भक्त को यदि सच्ची उपासना करनी है तो वो उपासना भाव रूप में होगी। पत्थर की या लकड़ी की मूर्ति में मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। पद्धति जरूर होगी, पर वो पद्धति भी क्यों, आपका उस भाव को जोड़ने। कलाजी महाराज की जो पूजा है वो भाव रूप में होती, क्योंकि भाव जब उनका उत्पन्न होता है, वो भगवत आवेश जब आता है, तब व्यक्ति न्यूट्रल हो जाता है। अपनी चेतना उसकी जो है नीचे डाउन हो जाती है बिल्कुल, और उनकी चेतना, कलाजी राठौड़ की दिव्य चेतना उसके अंदर जागृत हो जाती है उस भगवत आवेश में। उसे संसारिकता का बोध नहीं होता है। तब जो है कलाजी महाराज की कृपा की एक किरण उसके ऊपर प्रज्वलित होती है, जो हमारे जीवन में दरबार का अनुभव है। जब आप गादी लगाते हो और भगवान आपके अंदर विराजते हैं, तब आपको आपकी निजी जिंदगी का कुछ याद रहता है या नहीं, कि मैं जय सिंह सोलंकी हूँ, या फिर ऐसा कुछ याद रहता है कि नहीं? आप देखिए भगवत आवेश वही है जब भक्ति में आप इतना लीन हो जाओ, वो शक्ति, वो इष्ट, वो राध्य इस प्रकार से उनका भगवत आवेश आपके ऊपर विराजित हो जाए कि आपको निजता का कोई अनुभव नहीं। हमें निजता का उस समय में कोई अनुभव नहीं रहता, और निजता का जो अनुभव हो तो वो भगवत आवेश भी नहीं। भगवत आवेश के अंदर किसी को कलाजी महाराज का या किसी भी देवी देवता का भगवत आवेश हुआ और उसको निजता याद हो, या कहीं दरबार में कहीं लोग कहते भी हैं हमको कि वहाँ बड़े छोटों का भेद होता है, अमीरों को पहले बुला लेते हैं, गरीबों को पीछे बैठाते हैं। इन सब चीजों का बोध अगर होने लग जाए तो हमें लगता नहीं कि वो भगवत आवेश है, और हमें तो कभी बोध हुआ नहीं। और यही पारंपरिक भगवत आवेश जो है यही है जिसमें बोध नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं अपने दुख लेकर, तो आपको उस चीज का पता कैसे पड़ जाता है कि इसको मंगल दोष है, इसको पितृ दोष है, इसको वास्तु दोष है, इसको काल सर्प दोष है, और उनके नुकसान भी होते हैं इनके जिंदगी में? आपने एक ही प्रश्न के अंदर दो अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न है कि पता कैसे चलता है। तो हम आपको बताएं कि ये ऐसा नहीं, कई लोगों को
मिसकंसेप्शन है कि कोई ऐसी सिद्धि हमने कर रखी है कि हमारे कान में कोई आवाज आ जाती है या कोई शक्ति हमसे बात करती है। ऐसा हमारे जीवन में कोई अनुभव नहीं। जो हमारे गुरुजी ने हमें साधनाएं दी, भैरव जी के मार्ग में उन्होंने चलाया, स्वयंभू भैरव जो डूंगरपुर में कटारिया भैरव, उनका हमने बचपन से ही पूजन किया। उनकी साधना की पद्धति वो हमने वर्षों से उसका निर्वहन किया। जब उनके दिए हुए गुरु मंत्र का और उस साधना मंत्रों का हम निरंतर जब जप पाठ करने लगे तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि कोई भी दरबार में जब आता है, सामान्य में हो या जब दरबार चलता है, तब तो ठाकुर जी श्री कलाजी महाराज की दिव्य किरण ही है जो उनकी समाधान करती, या अन्यथा में हमें ऐसा लगता है कि एक प्रेरणा लगती कि ये व्यक्ति है और इसका ऐसा ऐसा प्रश्न होगा और ये इस भाव से यहाँ पे आया है और इसको इस प्रकार का दोष, ये मन ही मन के अंदर एक प्रेरणा लगती। फिर हम जो सवाल है उससे पूछते हैं, जो दोषों के आपने नाम लिए हैं, ये सभी अलग अलग प्रकार के दोष हैं, जैसे मंगल दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई परिजन है इसका, कोई इनके घर में कोई बच्चा जो है बड़ी कम उम्र के अंदर शांत हुआ है। तो जब हमें प्रेरणा प्राप्त होती है तो हम उससे पूछते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो शांत हुआ है, या किसी ने कभी जो 2 विवाह किया है, या आपके कुल कुटुंब में अंदर ये व्यक्ति इस नाम के थे। जब वो व्यक्ति आगे बताता है कि हाँ ये थे, तो उससे हम जो है पता लगाते हैं कि ये पूर्वज हैं जो इनके आज भी जो है अतृप्त हैं। फिर उसका जो है जो वैदिक नियम जो होता है, निदान जो होता है, उसका मार्गदर्शन हम पीठ से देते हैं। और इन सभी दोषों का आप कई लोग कहते हैं कि इस प्रकार के कोई दोष होते नहीं है, सनातन धर्म के अंदर ये कुप्रथाएं हैं, जो पूर्वज मर गए हैं वो कैसे किसी को दोष दे सकते हैं। ये देखिए, वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर बड़े सरलता से समझाया, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। पितृ दोष कहें चाहे काल सर्प दोष कहें, कोई भी दोष नहीं लगता है, बात सही, हम आपकी बात से सहमत, पर ये उन लोगों को नहीं लगता है जिनका नाम जब बहुत मजबूत हो, जिनका साधना सुमरण बहुत मजबूत हो। यदि आपने गुरु जीवन में धारण है, आप गुरु मंत्र के शरणागति है और खूब अपने आराध्य नाम जप, यानी अपने भगवान जो आप जिनको आराध्य मानते हो, इष्ट मानते हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शंकर जी, उनका नाम जप आप करते हो, कीर्तन आप करते हो और अपना आसन बल मजबूत रखते हो, तो ये 9 ग्रहों की दशा या किसी भी प्रकार का कोई काल सर्प पितृ दोष कोई भी आपके जीवन में लागू नहीं होगा। पर आज का व्यक्ति इन सब चीजों से बहुत दूर है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनका जीवन निकल गया, उन्होंने कभी जीवन में भगवत भजन नहीं किया। लोगों को पता ही नहीं है कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा में क्या बीत, आज की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो इस प्रकार के दोष उनको जब जीवन में आते हैं, जीवन में एक होता है रोग और एक होता है दोष। रोग बड़ा या दोष, हम कई बार प्रश्न पूछते हैं, तो व्यक्ति कह देता है रोग बड़ा है, पर रोग बड़ा नहीं। रोग जो है आप दवा खा करके सही कर सकते हो। जीवन में ज्ञात होते हुए अज्ञात होते हुए कई प्रकार के दोष होते हैं, तो जो हम कर नहीं पाते, तो उन दोषों के कारण ये जो है सारी चीजें हमारे जीवन में आती है इस रूप में बन करके, और व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव करता है। आप मुझे बताइए कि अगर सब कोई चीजें नहीं होती, व्यक्ति का बढ़िया जीवन चल रहा हो, बढ़िया उसका व्यापार चल रहा हो, नौकरी चल रही हो, कोई मानसिक परेशानी नहीं हो, उसको कुछ भी जीवन में नहीं हो, तो ऐसे दोषों के लिए वो दरबार में आएगा कि या किसी महापुरुष की शरण में जाएगा? कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसने अनुभव किया है कि निरंतर मैं कर्म करे जा रहा हूँ, मेहनत करे जा रहा हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिल रही, तब वो खुद स्वयं से आया। कोई भी उपासक किसी को बुलाने नहीं जाता, स्वयं से व्यक्ति जब आता है, क्योंकि अपने जीवन में उसने परेशानी देखी, कठिनाइयां देखी। तो ये दोष तो है, निश्चित है। किसी के मानने ना मानने से, आप कल को कह दो कि जहर पड़ा है, मैं नहीं मानता ये जहर है, तो पी के देख ले भैया, प्राण कट जाए थे। जी बिल्कुल। तो उसी प्रकार से ये जीवन में दोष है, चाहे काल सर्प हो, वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, ये सब चीजें होती हैं। ग्रंथों में इसका पूरा व्याख्यान है, और जीवन में यदि हम जो सही मार्ग से इनका निवृत्ति करवाएं तो हमें जीवन में निश्चित लाभ मिलता है। और हम बहुत सारी रील्स में देखते हैं कि किसी को मंगल दोष है तो उसका वो टोटका बताते हैं, तो आप ऐसा कुछ हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे कि किसी को मंगल दोष है तो उसको आपको ये उपाय करें मंगलवार को या फिर शनिवार को, ऐसा कुछ आप बताना चाहोगे? हम हजार उपाय दिए हुए, और आजकल तो ये बताने का कथाओं के अंदर, दिल्स के अंदर बता बता के लोग जो है बहुत प्रसिद्ध भी हो रहे हैं। हमारा मत थोड़ा अलग रहता है। मंगल दोष की कहीं स्थितियां होती है, पितृदोष की कहीं स्थितियां होती है। एक छोटी उपाय या रील के माध्यम से आप पूर्ण रूप से जान भी नहीं सकते। आप देखें, पहले आचार्य जो होते थे उनके पास में आप अपनी जन्म कुंडली पत्रिका लेकर के जाते थे, वो घंटों तक उसका अध्ययन करते थे,
और फिर देखते थे कि ये दोष यहाँ बन रहा है और उसके हिसाब से समाधान होता था। आज रील्स के अंदर जो है ये सारी चीजें चर्चा होने लगी। हमें ऐसा लगता है कि कोई कर रहा है वो गलत नहीं है, पर हम इससे पूर्णतः सहमत नहीं कर रहे। लोग हमको भी कहते हैं कि महाराज जी आप एक ऐसी रील्स बनाना चालू करो, शॉर्ट्स बनाना चालू करो, तो लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, जुड़ेंगे। तो हमारा ये विषय रहता नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि उपाय तो अनेकों अनेक हैं। पर देखिए, आप जो है कोई भी खाना बनाने वाले तो बहुत सारे मसाले हैं। अब हम आकर के कह दें कि ये मसाला डालने से ऐसा होता है, पर उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल। अब आप जो है चाय के अंदर नमक डाल दें, उसका स्वाद कैसा हो जाएगा? खारा हो जाएगा। तो वही चीज धर्म के अंदर, दोषों के अंदर भी है। जब तक हम जड़ नहीं जानते तब तक आपको कोई उपाय नहीं बता सकते। पर प्राय मोटी मोटी जब हम चर्चा करें तो आज मंगल दोष से व्यक्ति काफी परेशान रहता है। तो मंगल जो है, हम सबसे पहले तो कहते हैं अगर आपको इन सभी दोषों से बचना, जितने भी दोष हैं दुनिया भर के, जितने दोष हैं, तो जीवन में जो है एक सिद्ध गुरु की शरणागति ले। और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं भी मिल रहे हैं तब तक आप नाम जप करें, ये शब्द का उपाय है। जितना समय आपके पास है, पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा एकांत में बैठ के एक आसन में बैठाएं, भगवान के समक्ष धूप दीप अर्पण करके जो भी आप जिन्हें भी मानते हैं उनका नाम जप करें। बैठ गए परिवार संग संध्या के समय में और कीर्तन करने लगे, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ये आपके सभी दोषों को दूर करे, क्योंकि सब जो ये दोष हैं, ये जो संसार में, इन सबसे बड़े तो परात्पर परमात्मा है, भगवान श्री सीताराम जो है, भगवान ठाकुर जी है। जब उनके नाम का कोई उच्चारण करता है तो उसकी कुंडली में, ग्रहों में जितनी भी समस्या हो, जितना दुर्भाग्य भी हो, तो वो सौभाग्य में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा हमारे गुरुजी ने हमको बताया। काफी सुंदर। लेकिन आप भी कभी कभी ये रील देखते हो और वो जो टोटका बताते हैं, तो आपको लगता है सही बता रहा है या गलत बता रहा है? हम किसी का अनादर नहीं करेंगे। हो सकता है किसी को उससे लाभ भी मिला हो सकता है किसी को नहीं भी मिला हो, और होते हैं उपाय बहुत सारे। हमें भी बहुत सारे उपाय ज्ञात हैं। हम ये नहीं करें कि वो गलत है या इसको किसी को इसका लाभ नहीं मिलता है। हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है एक सही तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले तो जो है, सबसे पहले आप बताइए कि कर्म की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। आप जीवन के अंदर पाप करो, झूठ बोलो, माता पिता का सम्मान नहीं करो, और फिर चाहे जाके शंकर जी के ऊपर जो है पूरा जल चढ़ा दो, किसी के बताए अनुसार पूरा जल चढ़ा दो, पूरे जो टोटका जो है आप सब कर दो, तो आपको उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन के अंदर जो मूल है उनसे जोड़ने की परंपरा ज्यादा होनी चाहिए। नाम जप का उपाय ज्यादा होना चाहिए। जीवन में गुरु की महत्वता बतानी चाहिए। और फिर जो गुरु जो है ये बताता है कि किस उपाय को आपको करने से लाभ होगा, किस उपाय को करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। या फिर जो कोई वैदिक आचार्य है वो आपकी कुंडली देख करके जब बताए कि हाँ वास्तविकता ये समस्या है, फिर उसका उपाय दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। पर हम आज मोटे तौर पर भी कई लोग बोलते हैं, तो मंगल दोष अगर किसी को है तो कुछ भी नहीं समझ में आए, हजारों उपाय हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख करके दिमाग चकरा जाएगा क्या क्या करें। जी बिल्कुल। कुछ भी नहीं करना है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की आप उपासना करें। शनि का दोष हो चाहे मंगल का दोष हो, हनुमान जी महाराज जो है, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मंगल का दोष हो, ये महाबली, एक होता है बलि और दूसरे होते हैं महाबली, जो बलि से भी ऊपर वाले। तो महाबली की आप उपासना करो, उनका नाम कीर्तन करो, भगवान श्री सीताराम जी की उपासना करो। पितृदोष है आपके जीवन में तो अपने पितरों को बड़े प्रेम प्यार से निवेदन करो, उनका जो भी रीत होती है वो रीत पूर्ण करो। और वैदिक अनुष्ठान जो है हमारे, किसी उपाय करने से अच्छा हम जो है, जैसे हमारे जो वेदों में जिनका वर्णन है, नारायण बलि का अनुष्ठान, पितृ गायत्री का अनुष्ठान है, किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से, अच्छे आचार्य परंपरा के साधक से इन उपायों को हम करें तो हमें पूर्णतः लाभ होगा। आपने अभी बीच में बात की शिवजी भगवान पे जल चढ़ाने की, तो उस पे महिलाएं जल चढ़ा सकती हैं? बड़ा विवादित प्रश्न आप लेकर के आए। आज के समय में हम, हमारे मुख से आप निकलवाएंगे ये, और जब YouTube पे जब ये चलेगा तो जो महिला सशक्तिकरण वाले वो हमारे पीछे लग जाएंगे। देखिए, भगवान की उपासना कोई भी कर सकता है, कोई दोष नहीं है। पर कहीं संतों के, आचार्यों के मुख से हमने सुना है, जो शिवालय उसमें महिला क्या, कहीं प्रकार पुरुष भी उसके अंदर है वर्जित। जो भगवान जिनका यज्ञोपवीत का नियम हुआ है, जनेऊ जिनका है,
और जिन्होंने गायत्री जीवन में करी है, ऐसे उपासक जो हैं वो शिवालय में जाकर, गर्भगृह में जाकर के आप उनकी उपासना कर सकते हैं। पर आज हम देखते हैं कि लोग कैसे सुबह के समय में नौकरी जा रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ऐसा नहीं कि महिलाओं की हम बात करें, पुरुष भी हो तो मोजे पहन रखे हैं, बेल्ट पहन रखा है, शर्ट पैंट धारण कर रखी है, और गए मंदिर में वहीं के जल पात्र से जल भरा और वहीं चढ़ा करके ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके और निकल गए। ऐसा नहीं, आप उस चीजों को जानो, अपने बुजुर्गों से देखो। आपने पुराने गांवों की पद्धति देखी होगी, तो जब शंकर जी का कहीं पे अभिषेक होता था तो जो भूदेव हैं, ब्राह्मण हैं, वो अभिषेक करते थे और पूरा गांव मिलकर के बाहर बैठ करके सुमरन करता था। तो जो जिसका एक मूवी में मैंने ये चीज देख रखी है कि पंडित अंदर गर्भगृह में है और पूरे बाहर बैठे हुए लोग जी। तो महिलाएं, तो सबसे पहले बात जो है, महिला हो चाहे पुरुष हो, जो उसका अधिकारी हो, जिसका वास्तविक गायत्री हो, उसने यज्ञोपवीत कर रखा हो, जो भगवत मार्ग में चल रहा है, और आप उसके अधिकार से उनको करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज जिसका जैसा जो मन हो रहा है वो कर रहा है अपने स्तर पे। पर हमारा मानना ये है कि जीवन में जो इस चीज को हम नहीं जानते उसकी पद्धति जाने पहले, और फिर उसके उस मार्ग में हम चलें तो उसका आनंद और 100% ज्यादा होगा। बिल्कुल। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि इन्हें भैरव जी की सिद्धि प्राप्त है, और आपने बहुत बार अभी इस पॉडकास्ट में भैरव जी का नाम भी लिया है। तो भैरव जी का एक सनातन के धर्म में भैरव जी का क्या महत्व है? बहुत सुंदर। भैरव जी की सिद्धि प्राप्त आपने कहा, पर भैरव जी की सिद्धि तो बहुत बड़ी है। हम भैरव जी की कृपा कहते हैं ज्यादा, लोग कहते हैं सिद्धि। हमें नहीं लगता सिद्धि पाने के लिए ऋषियों के जीवन चले गए। भैरव जी की कृपा है हमारे ऊपर, हमारे गुरु बल से हमें ये प्राप्त हुई है। भगवान भैरव जी को हम इष्ट रूप में पूजते हैं, वो हमारे इष्ट हैं। भैरव देव के बारे में अधिकतर ज्यादा चर्चाएं नहीं हो पाती। जिस प्रकार से धर्म में हनुमान जी की महत्वता है, वैसे ही कोई भी अनुष्ठान आप अपने घर में करेंगे, पूजा करेंगे, तो सबसे पहले दक्षिण में भैरव जी की उपासना होती है। जो ब्राह्मण भूदेव आएंगे आपके घर पे, पहले दक्षिण में भैरव जी का आवाहन कराएंगे, फिर उत्तर में हनुमान जी का आवाहन करेंगे, फिर आपका क्रम आगे बढ़ेगा। तो भैरव जो है वो अंगरक्षक देव भी। आप जितनी भी माता जी के सिद्धपीठों का जब दर्शन करेंगे तो वहां पे आपको भैरव मिलेंगे। चाहे वैष्णो देवी आप जाए हमारे यहाँ से नजदीक अंबा जी भी आप जाए तो वहां पे आपको भैरव मिलेंगे। तो भैरव जी जो है धर्म के रक्षक हैं और काशी के कोतवाल हैं। जो काशी में भगवान विश्वनाथ विराजे हुए हैं, उनके भगवान काल भैरव है, जो काशी के जो है कोतवाल है। पूरी दुनिया का लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं, पर काशी के वासियों का जो लेखा जोखा है वो भगवान भैरव जी रखते। और भैरव जी की चर्चा निकली है तो भैरव जी की पूजा जो है वो अत्यंत कम समय के अंदर मनोवांछा पूर्ण करता जो है भैरव जी। भगवान भैरव जी की उत्पत्ति हुई अभिमान से, जब ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अभिमान आ गया। तब जब जो है शास्त्र ग्रंथ वेद देवताएं जब उनके पास में थे, तो ब्रह्मा जी का 5वां मुख, ब्रह्मा जी नहीं, केवल ब्रह्मा जी का 5वां मुख जो है बैठ थोड़ी देर अपना महिमा मंडन करने लगा कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा जी ने ही सब कुछ रचा है। केवल 5वें मुख को ऐसा अभिमान हो गया। तब भगवान शंकर का भैरव रूप में एक अवतरण हुआ, और बटुक भैरव के रूप में जाकर के उन्होंने 5वें शीश का जो है खंडन किया, 5वें शीश का अंत किया। और भगवान भैरव जी ने बताया कि कितनी भी श्रेष्ठ हो, कितनी भी जीवन में अभिमान जिस व्यक्ति के आया, उसका पतन निश्चित है। पर ब्रह्म हत्या का उनको दोष लगा, तो ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए भगवान भैरव जी को शंकर जी ने कुछ बाध्यताएं दी कि आपको अघोरी की भांति, अघोर पंथ के भांति जीवन जीना है, एकांतवास में रहना है, और मांस मदिरा ग्रहण करके मांस नहीं क्षमा चाहेंगे, मदिरा पान जो है आपके ऊपर चढ़ेगा, और अघोर के भांति आपको जीवन जीना है। ये भैरव जी को जो नियम हुआ, इसलिए हम देखते हैं कि उज्जैन के काल भैरव के अंदर या भैरव जी के अधिक स्थानों के ऊपर मदिरा चढ़ता है। इस पे पूछ लो, मदिरा चढ़ाना सही है गलत? एक तरफ तो हमारे धर्म में जो है सात्विकता का कहते हैं कि हम मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, तो भैरव जी पे चढ़ता है, तो इसका पूछ लेता हूँ। जैसा कि आपने नाम लिया कि भैरव जी पे मदिरा चढ़ता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म हो गया या फिर जैन धर्म हो गया, उसमें मदिरा का सेवन करना मना है। तो ये जो भगवान पे हम मदिरा चढ़ा रहे, तो इस पर ये क्या लॉजिक है, या फिर ये क्या हमारे पूर्वजों की ये क्या सोच थी? बहुत सुंदर। देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो है बहुत ही
उनकी दृष्टि जो है दिव्य दृष्टि थी। भगवान भैरव जी हो चाहे भगवान शंकर हो, उन पे जो है इन सब चीजों का आपने चढ़ता हुआ देखा हो, चाहे गांजे की चिलम का बात हो, चाहे भांग की बात हो, या भैरव जी पे मदिरा चढ़ाने की बात हो। हमारे ऋषियों की इसके पीछे सोच थी कि भगवान शंकर जो है वो जो है विनाशक है, डिस्ट्रॉयर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। जी बिल्कुल। और भगवान भैरव उनका ही स्वरूप। तो व्यक्ति के जीवन में जब वो भगवत मार्ग में जाए और अलग अलग प्रकार के व्यसन जब उसको तंग करते हैं, कहीं व्यक्तियों को सिगरेट की आदत होती है, कहीं को मदिरा की आदत होती है, कहीं को भांग खाने की आदत होती है, तो भगवान शंकर और भैरव जी पे जब जाकर के हम मदिरा या जो भी चीज अर्पण कर देते हैं, तो वहां से हमारे ऋषियों की ये सोच थी कि ये चीज आप, ये अवगुण हमारा आप स्वीकार कर लो, और इस अवगुण को हम आपको अर्पण करते हुए आज से इससे मुक्त होते हैं। आज के बाद जीवन में कभी भी हम मदिरा को हाथ नहीं लगाएंगे। जी बिल्कुल। ये भगवान जी भैरव जी पे चढ़ाने का ये है कि उज्जैन काल भैरव में आज लोगों ने ये, हमारा धर्म जो बदनाम होता है वो हमारे ही धर्म के लोगों के कारण। लोग जो है उज्जैन के काल भैरव जी जाते हैं, जरा प्रसाद मदिरा वहां चलाते हैं और फिर गाड़ी में बैठ करके वही प्रसाद है ये तो पीना पड़ेगा। अरे वो शंकर हैं जिन्होंने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष जब निकला, जब उसको पी लिया संसार को बचाने के लिए, तो जरा वो भी पी के दिखाओ, वो भी प्रसाद है उनका। तो पर नहीं, अपना मौज मस्ती आनंद करने के लिए भगवान का हम लोग सहारा ले लेते हैं। तो भैरव जी पे मदिरा अर्पण करना कि ये आज इस प्रथा को, इस कुरीति को हमने, आप इस व्यसन को हमने आपको चढ़ा दिया, और आज के बाद अब हम जीवन में इसको हाथ नहीं लगाएंगे, आप इसको ग्रहण कर लो। क्योंकि उनमें वो क्षमता है, उनके अंदर वो वेग है, और वहां से फिर उनको चढ़ाने के बाद में अपने जीवन से उस चीज को आप हटा दो। इसका लॉजिक ये है इसके पीछे का। पर लोगों ने वहां पे बलि देना चालू कर दिया, किसी जीव की हत्या से या मदिरा पान के नशे से, दारू से, शराब से जीवन में व्यक्ति को कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ना किसी जीव की हत्या का सनातन धर्म में कोई व्याख्यान है, ना कभी इस प्रकार के नशों का कोई भी जगह सनातन के अंदर है, बिल्कुल नहीं। आपने नाम लिया बलि का, तो मैंने बहुत सारी जगह सुन रखा है, महाकाली माँ का जो मंदिर होता है वहां पर बलि चढ़ती है, और तंत्र यंत्र का जो ये विद्या है उसका यूज किया जाता है किसी का जीवन खराब करने के लिए, या फिर किसी को कुछ भी करने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए सारी प्रथाएं रहती है। तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये कलयुग के अंदर भी है और समय से चलता आ रहा। तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है, तंत्र भगवान शंकर की रचना है। तंत्र का उपयोग वर्तमान समय में गलत हो रहा है और तंत्र को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तंत्र बेहद जो है सुगम मार्ग है, तंत्र मार्ग जो है कहीं लोगों का, कहीं साधकों का मार्ग है, पर उससे हमने जीवन में समझा नहीं और गलत उपयोग करना चालू किया। माँ काली हो चाहे माँ जगदम्बा हो, कोई भी भगवती जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है, जो इस सृष्टि का पालनहार कर रहे हैं, जिस भी जीव की आप बलि दे रहे हैं, चाहे वो बकरा हो या कोई भी जीव हो, वो भी तो उन्हीं की सृष्टि का अंग, वो भी तो उस माँ का बच्चा है। तो आप जब उसी के चरणों में उसको अर्पण करेंगे तो कोई भी देवी प्रसन्न नहीं हो सकती, कोई भी देवता प्रसन्न नहीं हो सकता है। केवल अपने स्वाद की, अपने पेट की तृप्ति करने के लिए इस प्रकार की प्रथाएं मानव ने शुरू करी है और उसका परिणाम भी हम लोग भोगते हैं। और दूसरी बात, तंत्र मंत्र यंत्र की आपने चर्चा करी। तंत्र मंत्र यंत्र जीवन भगवान जब शंकर ने उत्पन्न किए तो वो व्यक्ति के अंदर एक मार्ग, एक साधक परंपरा के अंदर चलने के लिए उत्पन्न करें, पर कहीं लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं और जीवन में आप देखिए कि जो इस मार्ग पे चलते हैं उनका कभी भला नहीं। कोई भी तांत्रिक जिसने कभी जीवन में ऐसा पाप किया वो आपको सुखी नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जिसने जीवन में ऐसे पथ पे चला, आप उसका जीवन का अंत देखना बहुत बुरा मिलेगा। बिल्कुल। तो इस मार्ग पे चलने का पहली बात तो चेष्टा हो तो कल्याण मार्ग हो, और द्वितीय आप देखेंगे कि बलि प्रथा के मैं ऊपर थोड़ा जोर दूंगा कि हमारे भगवान है जिनके साथ में हर एक सवारी आपने देखी होगी। जैसे मैया का सिंह शेर है, भैरव जी का श्वान कुत्ता, शंकर जी का नंदी। तो यदि इनकी बलि होती या इनकी प्रथाएं ऐसी सनातन में होती तो इतना महत्व होता क्या उन जीवों का। भैरव जी की उपासना में आप देखेंगे कि कुत्ते को भोजन करवाने का, दूध पिलाने का बड़ा महत्व है। तो हमें समझना चाहिए कि सड़क के कुत्ते को हम पत्थर मारें और भैरव जी की पूजा करें तो कभी स्वीकार नहीं।
बिल्कुल। आज के व्यक्ति ने मैया के सिंह को, शेर को पिंजरे में बंद कर दिया, उसकी खाल उतार के बेचने लगा, उसके नाखूनों का व्यापार करने लगा, और उसी जगह पे अपने घर में देवी की उपासना करेगा तो वो कभी स्वीकार नहीं होगी। हम सड़क की गाय को, नंदी महाराज को पत्थर मारते हैं और हर सोमवार जाकर के शंकर जी पे जल दूध अर्पण करेंगे तो स्वीकार नहीं होगा। ये जो जीव हैं ये उनकी बनाई हुई सृष्टि की अभिन्न है और इनका सम्मान करते हुए हमें चलना चाहिए, तभी हमें जीवन में भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कई बार, यानी मेरी जो दुकान है वो धार्मिक चीज़ों की दुकान है, आपको तो पता ही है, तो कई बार मैं देखता हूँ मेरी दुकान पे जो कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं कि महाकाली माँ का मंदिर है, हम यहाँ पे बलि चढ़ाते हैं और ये सब, और उनके तो हाथ में गर्दन कटी हुई है, सिर पैरों में शिव जी हैं, तो हमारा तो माता जी अलग है, तो वो उनको कुछ कहना समझाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, समझने की आवश्यकता है भगवान कि आप माता जी के स्वरूप की जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो उनके हाथ में जो शीश है वो एक दानव का शीश है, और जो खड़ग, जो हथियार, तलवार जो है वो दानवों का अंत करने के लिए। अगर माता जी अगर जीव की बलि लेती तो बकरे का चित्र नहीं होता हाथ में। वो जो दानव है जिन्होंने सृष्टि के ऊपर आक्रमण किया, मानव जाति को, जिनसे संसार को खतरा हुआ, जब बड़े बड़े देव भी उनके आगे प्रस्त हो गए, तब जगदम्बा परम्बा ने, भगवती काली ने अवतरण लेकर के उस दानव का अंत किया और पुनः संसार को एक ममत्व भाव से बांधा। तो वो उस दानव का शीश उनके हाथ में, और जो हमारे सनातन धर्म में जिन देवी देवताओं ने शस्त्र उठाए हैं वो धर्म विरोधियों को मारने के लिए, कुमारियों को सबक सिखाने के लिए, रावण के अंत के लिए, कंस के अंत के लिए, राक्षसों के अंत के लिए, ना कि किसी जीव के लिए। यदि आप वास्तव में बलि देना चाहते हैं सच्ची भगवती की उपासना में, तो अपने आप को, कोई अपने अंदर की कमी हो कि नहीं, मैं मेरे माता पिता का सम्मान नहीं करता हूँ, आज से मैं बलि देता हूँ इस चीज की, मैं जीवन में बलि देता हूँ कि मैं जो है अव्यवहार करता हूँ अपने माता पिता के साथ, अब उसको आज से नहीं करूँ। मैं शराब पीता हूं तो मैं शराब की आज भगवती को बलि देता हूं, मैं सच्चा भगवती का उपासक हूं और उनको बलि देता हूं कि आज से मैं अपने जीवन में शराब की बलि मैंने दे दी। सच्चा उपासक का भाव तो ये होगा, ये केवल भगवान के नाम पे अपना स्वाद और अपनी तृप्ति करने की एक चेष्टा है। उन लोगों के संबंध में हम आपको यही कह सकते हैं, किसी की बलि देकर आपका जीवन नहीं सुधर सकता है, कभी नहीं। लेकिन आपने बीच में भी बात की बटुक भैरव, एक होते हैं काल भैरव, एक होते हैं बटुक भैरव, और एक हमारे जैन समाज, जैन धर्म में भी एक भैरव है, तो वो ये तीनों का कुछ कनेक्शन है। बहुत सुंदर। भैरव जी के विषय में कम लोगों को ज्ञाति, हम आज अच्छा मंच मिला है, माध्यम मिला है। बटुक भैरव की चर्चा आपने करी, काल भैरव की चर्चा करी। जैन समाज जिनको पूजता है वो है नाकोड़ा भैरव। तो देखिए, भैरव जी हम बता दें कि ये सब अलग अलग भैरव नहीं, भैरव जी एक ही रूप है। जैसे कि हम देखते हैं, हम कहीं और भी इससे जोड़ते हैं कि भाई हम देखते हैं कि आप, कई लोग कहते हैं कि सनातन धर्म के अंदर तो देवी देवता इतने सारे अलग अलग, ऐसा नहीं। हर विभाग के अंदर, आज आप यहाँ हम बैठे हैं तो आप जो है अपने घर के अंदर एक आपका एक अलग रूप है। आप जब व्यापार पे, दुकान स्थल पे बैठेंगे तो एक आपका अलग कर्तव्य है। बिल्कुल। आप यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो एक आपके एक अलग नियमावली। उसी प्रकार भगवान भैरव जी का जो अवतार है, बटुक भैरव जो है वो भगवान, जो हमने अभी चर्चा करी ब्रह्मा जी के बारे में, पांचवें शिष्य के बारे में, उस पांचवें शिष्य के अंत के लिए भगवान बाल स्वरूप में आए, वो भगवान बटुक भैरव हुए, जो शंकर जी से ही उत्पन्न हुए। शिव समान शिव के अनुगामी, गणाधीश तुम सबके स्वामी। ये शिव, उनकी उपासना जो है वो शिव के ही समान और वो शिव के ही अंश है। और काल भैरव जो हुए वो भगवान का एक उग्र स्वरूप। काल भैरव तंत्र मार्ग के अंदर उनकी उपासना का नियम है। जो काल भैरव की उपासना जो है तामस अघोर पंथ के लोग करते हैं, दर्शन हम कर सकते हैं, पर उनकी जो साधना उपासना नियम है वो जो है तांत्रिकों के लिए, साधक परंपरा के लोगों के लिए। और भगवान बटुक भैरव जी का पूजन तो हर गृहस्थी को अपने घर में करना जी। आप देखें, जो भी घर में हमारी कुल देवी की परंपरा होती है, वैसे ही हमारे कुल के भैरव भी होते हैं, उस देवी के साथ के भैरव होते हैं। जब तक हम देखते हैं कि देवी के साथ में अगर भैरव जी की, बटुक भैरव जी की या भैरव जी की पूजा नहीं है, तो कभी भगवती की पूजा संपूर्ण नहीं है। आप भगवान शंकर जी के मंदिर देखिए, माता जी के मंदिर देखिए, वहां पे भैरव जी आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि धर्म से जोड़ने का एक मार्ग है भैरव। शंकर तक, आदि शक्ति तक पहुंचने से पहले भैरव। जब भैरव जी को आप समझ जाएंगे तो जो आपके आराध्य हैं, भगवान श्री आशुतोष हो, चाहे आद्य शक्ति हो, उनके श्री चरणों में आप पहुंच जाएंगे। तो भैरव जी एक मार्ग है। शिव जी के अनेक जो अवतार हुए उसमें हनुमान जी का और भैरव जी का जो अवतार हुआ है, वैसे ही जैन पंथ के अंदर जब नाकोड़ा भैरव उत्पन्न,
तो जैसे बटुक भैरव हुए, अवतरित काल भैरव हुए, वैसे ही जब जैन परंपरा की पूजा हुई तो वहां पे भी जब आचार्यों ने देखा तो वहां नाकोड़ा भैरव की उत्पत्ति हुई। वहां पे आज उनकी परंपरा के भैरव जी है वहीं, पर एक परंपरा अनुसार अपने हित की जो है एक सरल पद्धति के अनुसार पूजा करने के लिए वहां नाकोड़ा भैरव की उत्पत्ति हुई। वैसे ही हमारे यहाँ स्वयंभू कटारिया भैरव हुए। ये सब भैरव एक ही हैं, पर उपासना और कर्म के लिए उन्होंने अलग अलग रूप लिए। काफी अच्छे से आपने भैरव जी के बारे में बताया। और हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, वो विश्व का सबसे पुराना धर्म है और इसमें 4 युगों की बात की गई है, जिसमें चौथा तो चल रहा है अपने कलयुग। तो बाकी के 3 क्या हैं और ये चारों का क्या अर्थ है? बहुत सुंदर प्रश्न। सनातन के अंदर हम सबसे पहले देखें तो सतयुग, द्वापर, त्रेता और वर्तमान कलयुग की चर्चा चल रही है। तो ये चारों युग है, इसके अंदर अलग अलग समय में भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं और अभी कलयुग का समय चल रहा है, जो बड़ा ही कई लोग कहते हैं कि महाराज जी घातक है, कलयुग है। देखिए, युग जो परंपरा रही है, अलग अलग युगों के अंदर ऐसा नहीं है कि कलयुग के अंदर ही पाप चल रहा है। जब आप देखेंगे कि सतयुग के अंदर भी भगवान ने जब अवतार लिया तो द्वापर में अवतार लिया, त्रेता में अवतार लिया, तो उस समय भी रावण और कंस जैसे राक्षस हुए। रावण की आप चर्चा देखे या कंस की चर्चा देखे तो कितना पाप इन लोगों ने किया। आज के समय में तो कोई रावण नहीं, कोई कंस नहीं। पहले तो ऋषि मुनि जब आराधना करते थे तो राक्षस आकर के उनका मांस ऋषि मुनियों को कच्चा चबा जाते थे, जैसे लोग आज जानवरों को खा रहे। वैसे ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर पड़ा रहता था। तो आप सोचिए उस समय ऋषियों ने, संतों ने उपासना कैसे की होगी, कैसे भगवान को प्रकट किया होगा, कैसे पाया होगा। पर कलयुग के अंदर आज व्यक्ति तर्क दे देता है। तो इस चीज को समझना चाहिए कि आज कलयुग जो है उसके अनेक दुष्प्रभाव है, पर इसका सबसे बड़ा जो सकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि कलयुग के अंदर, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत होए भव पारा। कलयुग के अंदर किसी विशेष यज्ञ अनुष्ठान की आपको आवश्यकता नहीं, करते हैं तो बहुत सुंदर। किसी बड़े एक पांव पे खड़े होकर जप करने की आवश्यकता नहीं भगवत प्राप्ति के लिए। कहीं आपको जंगल जा करके कोई वैरागी होकर के ही तप जीवन में करें तभी आपको भगवान प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं। कलयुग के अंदर इतनी सरलता है इस युग की कि आप केवल कलयुग केवल नाम आधारा, जैसा कि हमने पूर्व चर्चा करी थी कि इस युग के अंदर केवल कोई व्यक्ति नाम जप करता है, भगवान की गुरु के मंत्र का नाम लेता है, कृष्ण कृष्ण कहे, सीताराम कहे, राधा श्याम कहे, शिव शिव कहे, नाम जप केवल करता है, तो उसी नाम जप के बदौलत उसको भगवान के श्रीपद की प्राप्ति हो जाएगी। इस कलयुग के अंदर इतनी सरलता है। सतयुग के अंदर देखिए बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते थे, द्वापर के अंदर लोग एक पांव पे खड़े होकर के तपस्या करते थे, जो आज का व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता करने की तो दूर। तो इस युग की सबसे सुंदरता यह है कि नाम जप से आपको भगवत प्राप्ति हो रही है। आज के जीवन में कोई राक्षस या कोई ऐसी दुविधा डालने वाले लोग नहीं। आज के जो राक्षस हैं वो अलग प्रकार के हो गए, पर इसमें भक्ति मार्ग में केवल नाम आधार से आप चल करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बड़ी सुंदरता है इस युग की। बिल्कुल। मैं जितने भी महंत हो गए, पंडित हो गए, उनसे मिला हूं तो उन्होंने कलयुग के बारे में नेगेटिव बात ज्यादा की, लेकिन आज आपने पॉजिटिव बातें करके कलयुग की तरफ भी एक, यानी मैं तो कुछ और ही सोचता था कि आगे जाके क्या होगा क्या नहीं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं से चर्चाएं सुन करके लोगों ने एक कॉन्सेप्शन बना लिया है, एक तर्क बना लिया है कि यार ये तो हो ही रहा है, कलयुग है, होगा ही सही। तो इससे हम बच रहे हैं अपने आप ही, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट हमने क्रिएट कर लिया है कि अरे यार हो ही रहा है ना, ठीक है कलयुग है। पर ये केवल हम अपने कर्मों को बचाव करने के लिए, अपने पापों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। युग तो वही है जब पहले भी ऋषियों ने भगवान प्राप्त किए, और आज कलयुग है तो भी हमें भगवत प्राप्ति की ओर दर्शन करना चाहिए, क्योंकि युग तो बदलते रहेंगे, चलते रहेंगे, पर कैसे हम अपने मन को संयमित करके कैसे उस युग का, आज इतना कठिन तो तब है नहीं, फिर भी आज लोग तर्क ज्यादा दे रहे हैं। इसलिए ये चर्चा करने का हमारा कारण रहा कि कलयुग का ये बहुत अच्छा। और कलयुग के बारे में हम आपको एक बात बताएं, केवल कलयुग उन्हीं लोगों पे असर करेगा। आप देखते हैं कई लोग हमसे प्रश्न भी पूछते हैं कि महाराज जी कलयुग में हम उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कलयुग में भक्ति करने वाला व्यक्ति ज्यादा दुखी, और जो
मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, जो पर स्त्री पे नजर डाल रहा है, गलत काम वो कर गलत कार्य कर रहा है, जो क्लबों के अंदर जा रहा है, जो व्यक्ति किसी को पागल बना के धन ले रहा है, वो व्यक्ति अधिक सुखी। तो कलयुग के हम बताना चाहेंगे, देखिए कलयुग के अंदर ऐसी माया है कलयुग की कि कलयुग केवल आपको ऐसा दिखाता है कि जो बड़े बड़े पापी लोग हैं वो आज बहुत सुखी, और जो कंठी धारण करके नाम जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो लोग बहुत दुखी। वो केवल आपको ऐसा भ्रमित करता है। अगर ऐसा होता तो आज देखिए, आज हमारे यहाँ लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के लोग, बॉलीवुड के लोग और बाहर से विदेशों से आए लोग, भारत के अंदर आप देखिए विदेशों से काफी बड़ी मात्रा में लोग आकर के आज कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। पूरे पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, वृंदावन के अंदर राधा नाम का, कृष्ण नाम। तो वहां तो सारा पूर्ण रूप से पाश्चात्य संस्कृति में तो मदिरा का, मांस का, हर कुर्ती का वहां पे प्रचलन है। तो वहां से अगर उनको शांति मिल रही होती, वो सुखी होते, तो यहाँ भारत में आके वृंदावन के सड़कों पे राधा राधा रखते हुए नहीं जाते। जी बिल्कुल। तो जो परम सुख है, जो परम आनंद है, वो हमारे ही यहाँ भारत के अंदर, इस वैदिक परंपरा के अंदर है, सनातन धर्म के अंदर है। सभी लोग आपके जैसा सोचने लग जाए तो शायद सोने की चिड़िया भारत वापिस बन सकता है। पुनः यही जगाने का प्रयास करना है, सोने की चिड़िया बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। गुरुजी, बहुत सारे लोग सनातन धर्म पे तथ्य और प्रमाणों की बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भगवान तो काल्पनिक है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी मूर्खता का विषय है ऐसा कहना, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म हमारा इस विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रमाणिक और सबसे ज्यादा पौराणिक धर्म है। क्योंकि हम कहते हैं हमेशा अधिकतर के धर्म केवल सनातन है, बाकी सब जो है इससे ही निकले मत, जितने भी मजहब पंथ हैं सब इसी की शाखाएं हैं। आज जितने भी संप्रदाय अखाड़े चल रहे हैं वो सब इसी सनातन की शाखा में ही चल रहे हैं। और इस बात की यदि प्रामाणिकता मांगे तो आपने देखा होगा वर्तमान के अंदर वैज्ञानिकों ने, नासा ने पृथ्वी से सूर्य की एक दूरी मापने की प्रयास किया और कुछ उचित दूरी निकाली। जब उनका आंकड़ा आप देखें और उसकी गणना संख्या जो निकालें, और हमारे धर्मशास्त्र में श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसे हनुमान चालीसा के अंदर लिखा, युग सहस्त्र जो जन पर भान। जब आप युग सहस्त्र की गणना करेंगे और उस स्टडी की गणना करेंगे तो वो आपको एक कक्ष होते दिखे देंगे, सामान्य दिखेंगे। तो आदि अनादि काल से हमारी चीजें हमारे ग्रंथों में हमारे संत महंतों ने, ऋषियों ने लिख दी, और आज वर्तमान में कहीं विदेश के लोग, विदेश की संस्थाएं, कहीं ऐसे लोग उन्हें अपना होने का दावा करते हैं। आप चाणक्य जी की कहीं चीजें देखिए, हमारे यहाँ तुलसीदास जी महाराज हो या जितने भी ऋषि मुनियों ने जो चीज लिखी, हमारी वागड़ में हम बैठे हुए आप बात करें तो आज यहाँ मावजी महाराज ने पहले से लिख दिया था कि एक समय में पानी जो है बिकेगा, हवा बिकेगी, ये लिख करके उन्होंने रख दिया। और आज कोरोना काल आया तो जब हवाएं, लोगों ने वेंटिलेटर खरीदे, आज पानी हम खरीद करके पी रहे। तो ऐसे ही मावजी महाराज के टिप्पणी में अनेक चीजें लिखी हुई। तो वो आज जो चीजें घटित हो रही है वो उन्होंने उस समय में लिख करके रख दी। तो ये सनातन की महत्वता, ये सनातन का पौराणिक होने का, प्राचीन होने का, क्योंकि आदि अनादि काल से सनातन धर्म है। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी का अवतार हुआ, उससे पहले भगवान राघव जी का अवतार हुआ, उससे पहले वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उपग्रंथ अनेक इतना कि इनकी जो है बाकी जो निकले हुए वो 1500-2000 वर्ष का दूसरों का इतिहास है। जी बिल्कुल। और आज वही लोग जो विदेशी मिशनरियों के द्वारा हमारे यहाँ भोले भाले लोगों को बहका करके अपने धर्म में सम्मिलित करने का कार्य कर रहे हैं, वही लोग इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। और इसकी सत्यता ये है तो आप देखिए, अगर ये सत्य नहीं होता तो ये चीजें कैसे आज बाहर आ रही। देखिए ये सब जितने भी आज पंथ हो चाहे मजहब हो, वो सब निकले कहीं ना कहीं सनातन धर्म से। आज हमारी जितनी भी मुस्लिम भाई भी, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आप पूछेंगे तो उसमें रामलाल और श्यामलाल जरूर आपको बिल्कुल। ये आप स्वीकारने की चर्चा, आप कितना 1500 से 2000 वर्ष का इस्लाम का इतिहास है। आप देखिए, एक शनि सिंगलापुर वाले महाराज जी हमारे बताते हैं, उन्होंने एक आयोजन में बताया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए उनकी अद्भुत वाणी सुन करके, कि चाहे कोई भी मजहब हो, आज इस्लाम का इतिहास आप जो है मोहम्मद साहब से पहले आपके कौन थे कोई बताएं, या फिर हम
क्रिश्चियनों की बात करें तो ईसा मसीह से पूर्व कौन थे उपदेशक बताएंगे। पर यदि हम सनातन की चर्चा करेंगे तो हमारे कृष्ण से पहले राम हुए, राम से पहले वेद हुए, शास्त्र हुए, जो कई ग्रह पद्धति हुई और अनेकों अनेक अवतार भगवान के हुए, जिसकी हम चर्चा करें तो कोई जिसका अंत ही नहीं। जी बिल्कुल। तो हमसे ही सब लोग निकले हुए हैं, चाहे ये कोई आज के वर्तमान में स्वीकार करे या ना करे, पर बाप तो बाप ही होता है। लेकिन मैं आपको एक बड़े दुख के साथ एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक में है, यानी 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी बोली जाती है और हिंदू गाय को माता मानता है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान सबसे बड़ा बीफ गाय का मांस बेचने वाला सब एक्सपोर्टर है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुख का विषय है ये। और गौ जो हमारे लिए माता है, जिनका व्याख्यान भागवत के अंदर भगवान ठाकुर कृष्ण जी जो गौ के पालन से, गौ के ममत्व से, जिनकी पूरी जो चरित्र लीला है उसमें गौ माता को आप देखें तो ठाकुर जी का पूरा जीवन ही गौ सेवा में निकला। कलाजी महाराज जैसे शूरवीर, उन्होंने गौ रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे। गात्रोड़ जी महाराज गोगा जी, उन्होंने गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 33 कोटि देवी देवताओं का समन गौ माता में है और हमारी आस्था है गौ माता की। और वहाँ पे भारत के अंदर जहाँ गौ को हम माता मानते हैं, वहाँ ऐसा होना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और इसके अंदर हम एक ही चीज कहेंगे कि कुछ धर्म विरोधियों के द्वारा नित्य कृत हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। और इसका एक ही समाधान है कि हम वर्तमान सरकार से भी, शासन प्रशासन में बैठे लोगों से, समस्त सनातनियों से ये आह्वान करते हैं और सरकार को कहते हैं कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए एवं गौ हत्या पे ठोस कानून बनाया जाए, ताकि इन धर्म विरोधियों की वाड़ी जल्दी उठे। जी बिल्कुल सही। लेकिन फिर अपने ही लोग होते हैं जो गौशाला में जाके लाखों दान देंगे, लेकिन उनके घर के आगे से जब कोई गाय जा रही होगी तो उससे वो इग्नोर कर देंगे। तो वो कितने पुण्य उनको मिल रहा है ये कामों से। देखिए, आज का जो वर्तमान समय है उसमें व्यक्ति जो है चित्र का जो है बड़ा शौकीन हो गया और चरित्र उसका बिगड़ता गया। हम यही कहेंगे कि गौशाला का दान जो है करोड़ों का, लाखों का खिंचवा करके यदि आप अपने द्वार पे आई गौ की सेवा नहीं कर सकते तो वो सेवा व्यर्थ ही है। आपने धन देना बड़ा विषय नहीं, मूल विषय है भावनाओं का। गौ माता को राष्ट्र माता हम मानते या गौ माता हम माता कहते हैं, तो एक माँ का हम सम्मान करें और दूसरी माँ का अपमान करें, ऐसा नहीं हो सकता। यदि जो सड़क की जो आपके यहाँ पे जब गौ माता आई है, जो उसको भी उसी प्रेम करुणा से आपको देखना होगा। उनका डंडा मारना या उनको भगाना कोई उपाय नहीं। यदि ममत्व है आपके अंदर, सनातन की, कट्टर सनातन की भावना है और असली आप हिंदू हैं, तो सम्मान आप में वही आएगा। गौशाला जाकर के फोटो खिंचवा करके या वहां दान दे करके उसका प्रचार प्रसार करा करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन में गौ सेवा को हिंदुओं को अपनाना होगा, गौ माता को अपनी माता मान करके सेवा अर्पण करनी होगी, तभी ठाकुर जी की प्राप्ति उन्हें हो सकती है। जी बिल्कुल। और आजकल हम बॉलीवुड मूवीज में भी देख रहे हैं जहाँ पर सनातन का स्तर नीचे बताया जाता है, सनातन धर्म को थोड़ा गलत तरीके से बताया जाता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? इन बॉलीवुड के लोगों ने तो जितनी सनातन धर्म को, वैदिक सनातन धर्म को हानि पहुंचाने का कार्य किया है, उतना कार्य तो कहीं से नहीं होगा। आप देखेंगे कि विगत आज से नहीं, पुराने समय से बॉलीवुड के लोगों ने पिक्चर बनाने के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से और वर्तमान समय में OTT के माध्यम से निरंतर यही प्रयास किए हैं कि सनातन धर्म को कैसे चोट पहुंचाई जाए। आप देखें कि अधिकतर पिक्चरों के अंदर आपको जो पंडित पुजारी बताए जाएंगे वो लोभी बताए जाएंगे। जो व्यापारी जैन लोग, जो वैश्य जो लोग हैं, हमारे व्यापार करने वाले लोग हैं, वो लालची बताए जाएंगे। बिल्कुल। और क्षत्रिय जो है वो बड़े क्रूर बताए जाएंगे कि ये ठाकुर है, ये तो बड़ा जालिम पूरे गांव के ऊपर अपराध कर रहा है। बिल्कुल। ब्राह्मण है तो कहीं पिक्चरों में ऐसा बताया है, पुराने लोग जानते हैं कि वहां मंदिर से एक स्त्री का बलात्कार करके और मंदिर से निकल के ओम नमः शिवाय का ब्राह्मण जाप करते हुए बताया पंडित पुजारी जो। इस तरह की छवि बनाने का हमारे युवाओं के अंदर एक कार्य किया गया है।
और दुखद विषय यह है कि वही भारत का सनातनी हिंदू ही टॉकीज में जाकर के टिकट खरीद करके ऐसे लोगों की पिक्चरों पे ताली बजाता है। एक पिक्चर बनती है जिसके अंदर हमारी पूजा पद्धति के ऊपर सवाल उठाया जाता है, हमारी आस्था को, दूध चढ़ाने को, जल के अभिषेक को पाखंड बताया जाता है। और हम एक ही अपने युवाओं से निवेदन करते हैं कि अगर हमारा दूध चढ़ाना, भगवान पे जल का अभिषेक करना, दूध का अभिषेक करना पाखंड है, तो फिर किसी चर्च में जाकर के कैंडल चलाना भी पाखंड है। जाकर के किसी गरीब की कुटिया में दीपक जला दो। यदि हमारा मंदिर जाकर के दूध चढ़ाना व्यर्थ है, तो किसी मजार पे जाकर के चादर चढ़ाना भी व्यर्थ होना चाहिए। ऐसा भी एक पिक्चर बननी चाहिए। यदि किसी ने कहा है कि ये बेशरम रंग है, भगवा रंग को बेशरम कहा गया है, तो फिर हरा भी बेशरम होना चाहिए। हम तो सनातनी हैं, प्रत्येक रंग के अंदर अपने भगवान का दर्शन करते हैं। आज हम पहन के भी ऐसा है, तो हम तो स्वीकार करते हैं ये हमारा प्रकृति का रंग है। पर जो लोग ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं, तो उनसे सवाल मेरा यही कहना है कि ये बॉलीवुड जो है ये अब सावधान हो जाए। पूर्व समय के अंदर देखा कि माँ पद्मिनी के ऊपर एक पिक्चर बनी, जिसमें रानी पद्मिनी के ऐसी तपस्वी जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अग्नि के अंदर जौहर कर लिया अपनी आन और शान को बचाने के लिए। और ऐसे पावन पद्मिनी माँ का चरित्र एक पिक्चर के माध्यम से बनाने की कोशिश करी। और एक उदाहरण था कि हिंदुओं का, एक संपूर्ण हिंदू समाज का जो है एक संगठन एकत्रित हुआ और मुंह तोड़ जवाब दिया। और आने वाले समय में भी हम यही कहेंगे कि आज बॉलीवुड के अंदर देखिए, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पिक्चर हॉल खाली मिल जाएंगे। पर हिंदुओं की जब एकता हुई, तो बड़े बड़े जितने भी बॉलीवुड के सिरमौर थे उनको हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ा। जिन्होंने कभी किसी पूर्व समय में भगवान के ऊपर मजाक बनाया था, ये लोग बड़े चालाक लोग हैं, घर के अंदर सनातन की ही शरणागति में रहते हैं। अब देखिए, मुंबई का ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जब गणपति आए और वो गणपति की पूजा अपने घर में नहीं बैठा है। बिल्कुल सही बात है। तो जब तुम सनातन की शरणागति अपने व्यक्तिगत जीवन में हो और पर्दे पे उस चीज का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि ये विदेशों की फंडिंग है, एक ऐसा माहौल बनाना इनका एक उद्देश्य है। पर जब भारत का सनातनी हिंदू एक होता है, तो इन्हें हाथ जोड़ करके अपनी पिक्चर को चलवाने के लिए निवेदन करना पड़ जाता है। तो मैं सभी सनातनियों से यही कहता हूं कि इनके बहकावे में नहीं आए। कोई भी व्यक्ति यदि आपके धर्म कहता धर्म रक्षति रक्षते, आज आप धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे, तो कल धर्म आपकी रक्षा के लिए खड़ा होगा। जिस प्रकार से एकता हमने बनाई है वैसा बनाना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं होगा कि जब भारत की स्थिति भी बांग्लादेश की तरह हो जाएगी। जी बिल्कुल। उस स्थिति को याद रखते हुए सनातनियों को आज एकजुट होना चाहिए। और इन लोगों का काम है, पुनः प्रयास होंगे, जातिवाद की प्रथा में बांटने का प्रयास होगा। आप ये लोग जो है, देखिए आप क्या कर रहे हैं। हमने जैसा पहले बताया, पिक्चर के अंदर एक व्यापारी को, जो हमारे जो व्यापार करते हैं, जैन भाई कहीं व्यापार में है, ये जो व्यापारी भाई उसको लोभी बताया जाएगा, बिल्कुल। ब्राह्मण को कुकर्मी बताया जाएगा, क्षत्रिय को अपराधी बताया जाएगा, पर कोई मुसलमान होगा वो तो बड़ा अल्लाह का जो है इबादत करता हुआ बताया जाएगा। अरे इबादत करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारा जो चरित्र वो भी तो तुम बताओ। क्यों हमेशा एक क्षत्रिय जो है अपराधी करता है? क्यों महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने, कलाजी महाराज जैसे वीरों ने अपनी प्रजा के लिए जो त्याग किया है, उसका भी तो कभी व्याख्यान करो। बिल्कुल। और इनके लिए तो यही कहेंगे कि सावधान हो जाओ, वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम्हारे जो है इस भारत ने जो तुम्हें सम्मान दिया वो एक पल के अंदर मिट सकता है। और अब सनातन का विरोधी देश सहेगा नहीं, और भारत में रहना है तो श्री सीताराम कहना है। बिल्कुल, जय श्री राम। 2014 के बाद हिंदू जाग गया है? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही हिंदू जागा है। थोड़ा आपका जो ये प्रश्न पॉलिटिकल प्रश्न हो गया है। और नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू तो जो है हमारे संत ऋषि परंपरा के, वैष्णव परंपरा के कई लोग जो है निरंतर वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। पर 2014 के बाद में एक परिवर्तन जो आया है कि शासन प्रशासन में एक ऐसी मजबूत सरकार आई, कुछ ऐसे विविध लोग आए हैं जिन्होंने धर्म के लिए कार्य किया। कार्य सब अपने अपने स्तर पे, पहले सारे भक्त महंत संत वैष्णव सभी कर रहे थे, पर उसको प्रशासन के द्वारा नियम में लाना, जैसे कि हमारा राम मंदिर का विषय हो या फिर कश्मीर का विषय हो, ऐसे लोग सत्ता में आए। और उसी के साथ में कुछ युवा क्रांतिकारी संत भी आए जिन्होंने अपनी अपने मुहिमों से जो है इस देश के अंदर सनातन क्रांति लाने का कार्य किया। तो हम सोचते हैं कि दोनों ही तरफ से
2014 के बाद से एक ऐसा माहौल बना और जो सोया हुआ हिंदू था वो धीरे धीरे जागृत अवस्था में आने लगा। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि 2014 के बाद हिंदू जागा, क्योंकि एक मेरी गूगल पे मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जहाँ पर 2014 के बाद से जो हिंदू कन्वर्ट हो रहे थे वो उसका जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। यानी हिंदू समझ रहा है कि हिंदू भगवानों में, हिंदू धर्मों में ताकत है। इस वजह से मैंने प्रश्न किया। बहुत अच्छा प्रश्न, आपकी सर्च भी बहुत अच्छी और सटीक है, क्योंकि हमने बताया कि इन विदेशी मिशनरियों ने यहाँ सबसे ज्यादा तो जो ये धर्म परिवर्तन का कार्य है ये अपने ही वागड़ क्षेत्र के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर इन लोगों का एक हब बन चुका है। जो भोले भाले हमारे जनजाति भाई हैं या गरीब परिवार के लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनमें आकर के ये आडंबर के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताते हैं कि हमारा धर्म में ज्यादा शक्ति है और इसे आप अपना लो। जब कोई व्यक्ति उससे बच जाता है तो ये उसे पैसों का लोभन दे करके, आर्थिक तौर की मदद करके, उसे कुछ चंद रुपए की लालच दे करके अपने ओर जोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। कई हमारे ऐसे जो भोले भाले लोग हैं जहां तक इलाज की सुविधा नहीं, वहां पहुंच करके ये इलाज के नाम पे उनको मदद करने के ढोंग करके और उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। पर 2014 के बाद से या फिर वर्तमान समय से हम कहेंगे कि संतों की कृपा से ऐसे ऐसे संत आए, जैसे कि हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बिल्कुल, या फिर हमारे पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी, पूज्य इंद्रेश भैया, पूज्य मनु पीठ वाले महाराज, ऐसे अनेक संत आए जिन्होंने सनातन धर्म की शक्ति को स्थापित किया। इन्हीं सबको आदर्श मान के हमने वागड़ में कार्य शुरू किया और वागड़ के अंदर इन धर्म परिवर्तन करने वालों का हमने दुकानें बंद करने का हमने उद्देश्य बनाया और ऐसे लोगों में हम गए और कलाजी महाराज की पावन शक्ति का चमत्कार दिखाया। इन लोगों ने हिंदू धर्म शास्त्रों की, जो हमारे शास्त्र हैं, उनकी चौपाइयों का गलत अर्थ बता करके उनको बताया कि ये जो है, जो हमारे जनजाति क्षेत्र के भाई बहने, उनको बदनाम सनातन में किया गया है या हीन भावना से देखा गया है। तो उन वैद शास्त्रों की सही भावार्थ हमने उनको समझाया और सनातन धर्म की शक्ति, कलाजी महाराज की दिव्य शक्ति से हमने उन्हें लीला बताई। जब कलाजी महाराज के श्री चरणों की महिमा बताई, सनातन की महिमा बताई, तो लगभग ऐसे 15 से 20 पूरे परिवार हुए, पूरा गांव मिलकर के जो एक समय पे अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे, वो पुनः ग्लानि महसूस करके उन्होंने गांव में यज्ञ रखे और पुनः सनातन धर्म में रहने की और अखंड जीवन भर सनातनी बने रहने की संकल्प उन्होंने लिया है। कितने टाइम पहले किया आपने ये? 1.5 वर्ष पूर्व है, वागदरी की घटना है। देव सोमनाथ के पास में लगभग 15 फलों का जो मकान था, वहां पे कुछ केरल से आए लोगों ने मिसगाइड करके वहां के जो छोटे छोटे, ये लोग बच्चों को से प्रारंभ करते हैं, विद्यालय जहाँ पे ज्यादा नहीं होते वहां पे अपनी पढ़ाई के बाहर से शिक्षक आए ऐसा ढोंग करके प्रारंभ करते हैं। प्रायः आपने देखा होगा गांव में इलाज की व्यवस्था नहीं, तो जब औरतें खेतों में काम करती है या किसी को चक्कर आ गए, तबीयत खराब हो गई, बीपी लो हो गया, तो ये लोग जल में और कुछ पदार्थ ऐसे मिला देते हैं जैसे ग्लूकोन डी है, ग्लूकोज है, और उसे अपने धर्म की जो है पावन जल बना करके पिला देते हैं उसे और उन्हें माइंड डाइवर्ट का, ब्रेन वॉश का कार्य करते हैं। देखिए हमारे भगवान की ये जल पीने से तुम तुरंत सही हो गए। छोटे छोटे बच्चों का आपने देखा होगा कि लोग स्कूलों में जाकर के 2 मूर्तियां बना देते हैं, एक हमारे भगवान की और उनके भगवान की, दोनों पे रंग एक जैसा करेंगे पर एक पत्थर की एक लकड़ी की, और डुबा के बच्चों को बता देंगे कि तुम्हारे धर्म वाली डूब गई, हमारे धर्म वाली तैर रही। ऐसी हरकतें करके बच्चों का ब्रेन वॉश करना, गांव के लोगों को पैसों का लोभन दे करके अपनी ओर आकर्षित करना, ऐसे लोगों ने, इन लोगों ने इस क्षेत्र में ऐसा कार्य करना शुरू किया और हमने निरंतर इनके प्रति आवाज उठाई। इन्होंने कहीं लोगों ने जो कोशिश करके हमें राशिक बाधा में भी फंसाने की कोशिश करी। आए दिन कोई बैंक के अकाउंट से ट्रांजैक्शन के माध्यम से या फेसबुक पे फेक आईडी बना के किसी महिला के चरित्र में फंसाने की कोशिश, या निरंतर ये चल ही रही है। और भारत में देखिए, जिसने सनातन के लिए आवाज उठाई, हमारे पुराने भी संत, किसी का नाम नहीं ले पर अब सभी लोग आपके दर्शक है वो जानते हैं, जिस व्यक्ति ने सनातन के लिए आवाज उठाई उस पे ऐसे प्रहार इस देश के अंदर हुए। जी बिल्कुल। आज पूज्य महाराज जी, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी आवाज उठा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी अनेक प्रहार हो रहे हैं, हमारे ऊपर भी अनेक प्रहार हो रहे हैं। हो सकता है कल को ये लोग हमें किसी षड्यंत्र में फंसा भी लें, पर मैं भारत के सनातनियों से, वागड़ के सनातनियों से एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हर घर के अंदर एक धीरेन्द्र कृष्ण है, हर घर के अंदर एक जय सिंह है, तो एक चला भी जाए
तो ये मुहिम जारी रहे और वो दिन दूर नहीं होगा कि इन वागड़ में और हमारे भारत में इन धर्म विरोधियों की दुकानों पे ताले लगे जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है और बहुत सारे आक्रांता है, अंग्रेज आए, मुगल आए, लेकिन धर्म आज भी वही है। तो ये तो आते रहेंगे, लेकिन धर्म की रक्षा भगवान खुद करते हैं। यही सबसे सुंदर हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो चमत्कार कहें या सबसे बड़ी जो हमारी उपासना कर्मों में फल है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी, धर्म रक्षति रक्षते। भगवान ने अपनी अवतार लेकर के यही लीला बताने का प्रयास किया है कि जैसे धर्म पे रावण के समय में हानि आई, तो भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए सबसे ताकतवर व्यक्ति से वो भिड़ गए, वानरों की सेना के साथ। कृष्ण ने जो है, पांडव मात्र संख्या में कितने थे और कौरव कितने थे, पर वो धर्म की रक्षा के लिए संख्या बल देख करके नहीं खड़े हुए। तो हमें यही सीखना है कि आज भले ही किसी के पीछे भी दुनिया हो, पर हम अगर अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे तो चाहे मुगल हो, चाहे अफगान हो, चाहे अंग्रेज हो, भारत में सभी आए और आज उन लोगों के वंश मिट गए। मुगलों का अस्तित्व मिट गया भारत में, पर सनातन ज्यों का तो इसी कारण से। बिल्कुल। ये जो आदिवासी वर्ग की आप बात कर रहे हैं, उनका सनातन में कितना योगदान रहा है? इनका योगदान इतना अधिक है कि इन्हें हम शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। जो हमारा क्षेत्र है, वागड़ मेवाड़ का क्षेत्र हो या संपूर्ण जो हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन, ये परम प्रकृति के पुजारक, और यह लोग आज भी देखिए, आज कितनी विडंबना की बात है, ये लोग विदेशी लोग अपने मिशनरियों के द्वारा इन्हें कहते हैं कि आप लोग प्रकृति के पुजारक हो, आप लोग हिंदू नहीं हो, सनातनी नहीं हो। पर हमारे वैदिक सनातन धर्म में देखिए प्रकृति का कितना महत्व। हमारा दिन प्रारंभ होता है भगवान सूर्य के अर्घ्य के साथ। जी बिल्कुल। हमारे घरों में माता तुलसी का पौधा रहता है, तो हम कितने वनस्पति प्रिय, आम हो चाहे बरगद हो चाहे आशा लोग, हर पेड़ की हम पूजा करते हैं, पीपल को हम पूजते हैं। भारत में बहने वाली नदियों को हम माँ मानते हैं, भारत में बहने वाली नदियों का, जलाशयों का हम पूजन करते हैं। तो हमसे बड़ा प्रकृति प्रेमी और कौन। और ये परंपरा हमारे आदिवासी भाई बहनों के अंदर, उनसे हमने ये चीज सीखी। और आज से ही नहीं, इस युग में ही नहीं, जब जब सनातन पे आक्रमणकर्ताओं ने आक्रमण किया, तब ये लोगों ने जो है सनातन की रक्षा के लिए अपना अहम योगदान निभाया। महाराणा प्रताप के साथ में राणा पुंजा की भूमिका को आप कैसे भूल सकते? बिल्कुल। तो ये देश, ये क्षेत्र और ये सनातन की रक्षा तो इनके पूर्वजों ने आदि अनादि काल से की और आज भी लोग कर रहे हैं। जैसा यानी कि वहां शंकर जी की, हनुमान जी की उपासना है, वो अकल्पनीय उपासना है और इनका योगदान शब्दों में नहीं मापा जा सकता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा, इस क्षेत्र के अंदर जो आपके पूर्वजों ने जो परंपरा चालू करी है, उसी को आज का युद्ध भी समझे और आज संगठित हो जा। जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना, भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है। बिल्कुल सत्य। तो जो धर्म परिवर्तन कर रहा है उसके पीछे तो लगे हुए हो, लेकिन एक लव जिहाद का भी बहुत बड़ा भारत में टॉपिक चल रहा है और आए दिन हम ये किस्से सुनते हैं, कोई फ्रिज में मिला तो कोई सूटकेस में मिला। तो उस पर आपकी टीम या फिर आपकी क्या सोच है? बहुत बड़ी बात आपने कही है और हमारे मन के अंदर जिज्ञासा थी सही कि जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके अंदर ये विषय आप जरूर निकालें। क्योंकि भारत में अब हम देख रहे हैं कि बहन श्रद्धा के कितने टुकड़े हो गए। आए दिन एक ना एक घटना हमें सुनने मिल रही है और आप उसमें पाएंगे कि झूठ का सहारा लेकर के, मस्तक पे तिलक करके, हाथ में कलावा बांध करके ये लोग आते हैं और हमारी बहन बेटियों को बड़ा सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। इसमें जो हमने पूर्व में चर्चा करी, वही बॉलीवुड के लोगों का भी हाथ है। आज आप देखेंगे कि स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से धर्म का मजाक बनता है, हिंदुओं का बहिष्कार होता है, वहीं बैठ के हिंदू ताली बजाता है। हिंदुओं की हमारी माताएं बहनें वहां बैठी होती। महाराणा प्रताप का हमने चर्चा करी, बहुत सुंदर वाक्य महाराणा प्रताप कहते थे कि एक तेल से भरे पात्र के अंदर आप हाथ डालो, जितना तेल आपके हाथ पे लगा है, फिर एक तिल से भरे पात्र के अंदर आप हाथ डालो और जितने तिल लगे हैं उन तिलों को गिनते हुए सौगंध खा लो कि आज से हम किसी विधर्मी का विश्वास नहीं करें। तो ये हमारे पूर्वजों की परंपरा रही। तो मैं भारत की माताओं से निवेदन करूंगा कि हे बेटियों, कि तुम रानी लक्ष्मी बाई हो, तुम रानी पद्मिनी हो, तुम्हारे हाथ में भारत का भविष्य है। इन विधर्मियों की बातों का विश्वास मत करना। कहीं बच्चियां आज के जमाने में कहती है कि नहीं हमारा वाला ऐसा नहीं हो, पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो मनुष्य की प्रवृत्ति है
वो कभी परिवर्तन नहीं हो सकती है, तो आप बहुत सतर्क रहें और रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को जीवन में अपना करके सनातन की रक्षा के लिए आप खड़े होइए और इन विधर्मियों से बहुत सतर्क रहें। इंडिया में गुरुजी एक टॉपिक और चर्चा में है इसके साथ ही, और इससे जुड़ा हुआ भी मैं मानता हूँ, वो है वक्फ बोर्ड का टॉपिक। इंडिया में वक्फ बोर्ड तो है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? भारत का ये दुर्भाग्य रहा है, देखिए कि जब अंग्रेजों के हाथ से जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो भारत के अंदर आए कुछ लोगों ने, जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनको प्रसन्न करने के लिए ऐसी कई चीजें करी, और करी तो उस समय की जरूरत को देखते हुए अगर करा भी हो, पर हिंदुओं की भावनाओं का हमेशा अनादर हुआ। और आज ये सनातन बोर्ड की मांग बहुत जरूरी, और आपको जान करके बेहद खुशी होगी कि उस समय हम किसी कारणवश ले पाए नहीं ले पाए, जान पाए नहीं जान पाए, पर आज भारत का संत समाज इसको लेकर के खड़ा हुआ है। अभी कुछ समय पूर्व में वृंदावन के अंदर और अभी दिल्ली में भी पूज्य हमारे परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी, उन्होंने सनातन बोर्ड के लिए एक जबरदस्त आंदोलन शुरू किया है, जिसमें भारत के सभी वैष्णवाचार्य, भारत के समस्त पीठों के विविध प्रकार के संत महंत गादीपति उसके अंदर सम्मिलित है, भूदेव ब्राह्मण सम्मिलित, सभी 36 कौमों के लोग उनके साथ में, और दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी सभा, और निरंतर उनके प्रयास चल रहे हैं, उनके प्रयासों में हम भी उनके साथ में। और वर्तमान सरकार से ये मांग की गई कि सनातन बोर्ड की स्थापना हो, उसमें भारत के शंकराचार्य के द्वारा, जो हमारे सनातन धर्म के मूल, जो हमारे सनातन धर्म के कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपति बराबर, जिनका पद प्रधानमंत्री बराबर सनातन में जिनकी महिमा, ऐसे शंकराचार्य हो, जगत गुरु हों उसमें, और सभी बड़े बड़े जो हमारे वैष्णवाचार्य हैं वो सभी हो, और सनातन बोर्ड की स्थापना हो। वर्तमान सरकार के ऊपर पूर्ण इसकी मांग की जाएगी, और जल्द से जल्द सनातन बोर्ड की स्थापना होगी सभी संतों के प्रयास से। एक नाम आपने सुना होगा, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जो है तो जैन, लेकिन सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के मंदिरों के लिए वो अकेले फाइट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एकमात्र एक ऐसा एडवोकेट होगा जो खुलेआम बोलता है कि मैं, अगर कोई भी हिंदू मेरे साथ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं अकेला इस मंदिर के लिए लड़ूंगा। बहुत अद्भुत उनका चरित्र है और बहुत अद्भुत वो कार्य कर रहे हैं। और आपने कहा जैन होते हुए भी, तो मैं यहाँ मंच के माध्यम से निवेदन करूं, हम बार बार शब्द उपयोग कर रहे हैं सनातन, जो पूरा हमारा जैन धर्म जो है वो सनातन की ही एक शाखा है। जितने भगवान आप 24 तीर्थंकर हुए, वो सभी सनातन धर्म के अंदर, वैदिक परंपरा के अंदर आस्था रखने वाले, और जितने हमारे जैन पद्धति के उपासक हैं, जितने जैन समाज के लोग हैं, वो आज उसी परंपरा के अनुसार अपना जीवन आह्वान, ये जो सनातन के अंदर ही तो है, हिंसा को नहीं सहने वाला, हिंसा का दमन करने वाला हिंदू, और जैन के अंदर, जो जैन धर्म के अंदर अहिंसा की बड़ी महिमा बताई गई। तो है तो हम एक ही सिक्के के दो पहलू, और इस समय इसकी मांग है। और हमारा जो पौराणिक जो है, आप जब भगवान महावीर का चरित्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर भगवान राघव जी की भी चर्चा आपको मिलेगी। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही वृक्ष के ऊपर रहने वाले फल हैं। और वर्तमान समय के अंदर यदि हम संगठित नहीं हुए तो हमारा भविष्य कैसा है, ये सभी लोग बांग्लादेश की घटना को देखते हुए सोचना चाहिए। और एडवोकेट साहब की तरह हर जैन को, हर सनातनी को, हर हिंदू भाई को संगठित होकर के इन धर्म विरोधियों का सामना करना चाहिए। तभी आपकी, हमारी माताएं और बहनें इस भारत के अंदर आने वाले समय के अंदर सुखद रह पाएगी, तभी हमारा अस्तित्व बच पाएगा। दैट्स इट फॉर द टुडे। मेरे तो क्वेश्चन सारे हो गए समाप्त, और गुरुजी ने सभी का अच्छे से जवाब भी दिया। लेकिन मैं चाहूँगा कि गुरुजी जाते जाते एक और कोई अच्छा श्लोक हो जाए, हमारी ऑडियंस तक ये बात पहुँचने के बाद उनका पॉजिटिव माइंड रखने के लिए कुछ अच्छा बोल दो आप। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा, वंदे श्री गुरु परंपरा। जहाँ से हमने प्रारंभ किया था उन्हीं गुरुदेव के पावन चरणों में, श्री सीताराम जी के पावन चरणों में आज की भगवत चर्चा को हम रखेंगे। और एक ही आह्वान आपकी दर्शकों से हम करेंगे कि संगठित रहिए, धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहिए, और इन विदेशियों से, इन धर्म विरोधियों से, इनके बहकावे में आने से बचे,
और पुनः कहेंगे, बार बार हमने जिक्र किया है कि जो हाल ही दिनों में बांग्लादेश के अंदर हुआ है उस घटनाओं का ध्यान रखें, क्योंकि अपना अस्तित्व बचाना है तो आज जग जाइए, आज नहीं जगे तो बहुत देरी हो जाएगी। तो खूब जो है अपना काम करते हुए, कर्तव्य निभाते हुए धर्म के लिए आप सब खड़े रहें। ठाकुर जी श्री कलाजी महाराज की असीम अनुकंपा, भगवान भैरव जी की अनुकंपा आप सभी के ऊपर बने रहे और आपका जीवन खूब मंगलमय हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत जय श्री राम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। जय श्री राम।